नया सफर हो, नया अंदाज, ढेर सारी खुशियों से भरा हो आपका आगाज। आइए सुनते हैं डॉक्टर विनोद जैन को, उनके साथियों, मार्गदर्शकों और शुभचिंतकों द्वारा दी गई शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर आर.एस. द्विवेदी पिछले 3 दशकों से अमेरिका में हूँ। अमेरिका जाने के पहले 1987 के पहले से हमारे डॉक्टर विनोद जैन की मुलाकात है। आज हमको बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हम इनके उस विशेष समारोह में शामिल हो रहे हैं जहाँ पे बड़ा मुश्किल था, लेकिन भाग्यवश हम इस समय हिंदुस्तान में हैं और आपके शहर लखनऊ में हैं। तो हमने सोचा कम से कम हम डॉक्टर साहब के इस विदाई समारोह में भाग लेकर के कम से कम हम भी अपनी हाजिरी लगा देते हैं। तो आइए आपको हम बताते हैं हमारा डॉक्टर जैन का पिछले कई दशकों की मुलाकात है। आपको बताऊं, कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बार मिलते ही आपके जीवन पटल पे, आपके हृदय पटल पे ऐसी छाप छोड़ देते हैं कि जो कभी भुलाई नहीं जा सकती है। ऐसे व्यक्ति विशेष होते हैं और उन्हीं में से हमारे डॉक्टर विनोद जैन हैं। हमारी इनकी मुलाकात 84 के आसपास हुई थी, जब हम टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर में थे। साइंटिस्ट डॉक्टर साहब वहाँ जाया करते थे। एक दिन हमको अस्पताल जाना पड़ा क्योंकि हमारे चाचा जी का वहाँ पे एडमिशन हुआ था। अस्पताल में स्ट्राइक हो गई और सब लोगों ने कहा मरीजों को घर जाना है, और हमारे चाचा जी के पैर में गैंग्रीन हो गया था जिसका एम्पुटेशन कराना था। वहाँ पे उस समय चीफ रेजिडेंट सारे लोग थे और जिसमें से डॉक्टर जैन भी वहाँ पे रेजिडेंसी कर रहे थे। हमने इनसे बात किया, क्योंकि हमारी इनकी थोड़ी सी मुलाकात थी। इन्होंने कहा भैया मैं कोशिश करूँगा, और तब डॉक्टर साहब चाचा जी को घर ले आए। और घर ले आने के बाद इन्होंने अपनी सारी तकनीकी लगा करके उनके पैर को बचा लिया। आपको बताऊं, इनके यहाँ शायद एक चीफ रेजिडेंट था जिसका नाम तो हमको नहीं मालूम है। उस चीफ रेजिडेंट ने कहा कि इनका पैर अगर कोई बचा लेगा तो मैं 10,000 रुपये दूंगा, और डॉक्टर जैन ने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन हम इनको 10,000 तो नहीं दे पाए, लेकिन इन्होंने हमको अपना जीवन भर का गुलाम बना दिया, और तब से हमारी इनकी दोस्ती रही। जितने बार हमारा इनका मुलाकात हुई है, हर मुलाकात में एक चीज़ नज़र आई है, कमिटमेंट। डॉक्टर जैन ने अगर कोई चीज़ उठाया है अपने सिर पे तो उसको अवश्य पूरा करेंगे। तो आज हम आपको इतने कहना चाहूँगा, अगर किसी को कमिटमेंट सीखना हो, डेडिकेशन सीखना हो, तो आप डॉक्टर विनोद जैन से सीखिए। इनके जाने के बाद भी आपको ये स्मृतियों में रहेगा कि कोई ऐसा सर्जन था, कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने अगर स्वप्न में भी कह दिया तो उसने अपना काम पूरा किया। और शायद आप जानते हैं उसी के तहत आज इन्होंने KGMU गूंज को स्थापित करके एक कीर्तिमान स्तंभ खड़ा कर दिया है, जो आगे आने वाले बच्चों के लिए, आगे आने वाले डॉक्टरों के लिए, शिक्षकों के लिए एक स्तंभ है, एक कीर्तिमान वस्तु है जिसको सदैव आप लोग स्मरण करें। इसी के साथ हम भी विदाई लेते हैं। डॉक्टर जैन को इस विदाई अवसर पर हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और भगवान से ही प्रार्थना करते हैं इनके ऊपर सदैव प्रभु की कृपा बनी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तु माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू एंड थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर क्षितिज श्रीवास्तव हूँ और मैं किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय में न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ। साथ ही साथ चीफ प्रॉक्टर का एडिशनल कार्य भी देख रहा हूँ। डॉक्टर विनोद जैन से मेरी मुलाकात 2010 में हुई है, जब मैंने यहाँ पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया। यूँ कह लिए कि मेरे उनके साथ का जो समय बीता है उसको मैं कहूँ तो 3 फेजेस में डिवाइड कर सकता हूँ। सबसे पहला फेज जो था वो था 2010 से लेकर के 2012 का, मतलब 4 साल का फेज था।
और वो 4 साल का फेज एक ऐसा फेज था जिसमें मैंने जस्ट डॉक्टर विनोद जैन को जाना था। और उनके कार्यशैली, उनके मिलने जुलने का ढंग, उनके साथ जैसे रहते थे, जैसे वो लोगों से बातचीत करते थे, उस ढंग को देख करके कहीं ना कहीं मैंने उनको एडमायर करना शुरू कर दिया था। हालांकि उस दौरान मेरी डॉक्टर विनोद जैन से ऐसे कोई बहुत इंटरेक्शन नहीं था, जैसे एक फैकल्टी से दूसरे फैकल्टी को होता है सेम वैसे इंटरेक्शन था, बट उनकी कार्यशैली को देख करके मैंने उनको एडमायर करना शुरू कर दिया था। 2014 के बाद से 2018 का जो वक्त था, ये एक ऐसा वक्त था जब मैं डॉक्टर विनोद जैन के साथ जुड़ा, उनके साथ में एटीएलएस में साथ आया और एवं उनकी कार्यशैली को मैंने करीबी से देखा। और आप यकीन मानिए, इस कार्यशैली को देख करके मैं उनका दीवाना हो गया, मैं उनका कायल हो गया, मैं उनसे प्यार करने लग गया, क्योंकि वो हर चीज को इतनी अच्छे ढंग से करते थे, हर छोटी सी छोटी चीज को इस बुलंदियों पे लेकर के जाते थे कि कोई भी दूसरा देखता उसको लगता था कि क्या कर दिया है। तो मैं डेफिनेटली डॉक्टर विनोद जैन का कायल हो गया उस पीरियड में। और 2018 से लेकर के आज 2022 है, ये जो 4 साल का समय है, इस समय के अंदर कायल तो मैं हूँ ही, लेकिन अब मैं इंस्पायर्ड हो गया उनसे। ये फेज मेरा इंस्पायरेशन वाला फेज है। मैं क्यों इंस्पायर्ड हो गया हूँ? मैं सिंपल इसलिए इंस्पायर्ड हो गया हूँ क्योंकि ये वो समय है जिसको देखने के बाद में कहीं ना कहीं मुझे ये लगने लग गया है कि वो जो खूबियां डॉक्टर विनोद जैन के अंदर है, वो कहीं ना कहीं हर इंसान को अपने अंदर एक्वायर करनी चाहिए। और शायद मैं इसीलिए उनकी कार्यशैली का, उनके जीवन जीने का ढंग का मैं कायल हूँ और उनसे मैं इंस्पायर्ड हूँ। डॉक्टर विनोद जैन रिटायर हो गए हैं, बट इस रिटायरमेंट को मैं ये नहीं मानता हूँ कि वो सिर्फ कॉलेज से रिटायर हुए हैं, बट उनकी जो ज़िंदगी है, जो उनकी कार्यशैली है, जो उनका आगे का समय है, मैं डेफिनेटली हर समय उनके साथ रहूँगा। कहीं ना कहीं वो हमारे गुरु की तरह हैं, मैं हमेशा उनसे शिक्षा लेता रहूँगा। और डॉक्टर विनोद जैन के भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए जो मुझे पता है कि जो उनका समय बीता है, इससे कहीं भी ज़्यादा उज्जवल उनका आने वाला समय होगा, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। Well, I've been asked to speak a few words about Dr. Vinod Jain. That's a little difficult to do. Well, I've always found him to be a very multi-layered personality. Initially when you meet him, what I felt was that, he's a very sweet, gentle, humble person. Peel a few layers and suddenly you will find a very dynamic, very vibrant, enthusiastic, always on the go sort of a personality. The amount he's done for, I think, KGMU is phenomenal. Be it the skill center, be it the paramedical department, or even initiation of Radio Goonj. So I think he's just very, very dynamic. मैं डॉक्टर DV आमला बहुत ही आपका और आपके माध्यम का थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ जो आपने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं कुछ अपने व्यूज़ डॉक्टर विनोद जैन के बारे में शेयर कर सकूं। I feel blessed and honored to have a person like Dr. Vinod Jain, my family friend. Dr. Vinod Jain is highly accomplished, बहुआयामी प्रतिभा के व्यक्ति हैं और इस शॉर्ट ड्यूरेशन में उनकी क्वालिटीज़ को सम अप करना बहुत डिफ़िकल्ट कार्य है। मैं आपको एक छोटा सा इंस्टेंस याद दिलाना चाहूँगा। एज अर्ली एज इन 1995 मेरे फादर का एक सिंपल गाल ब्लैडर का ऑपरेशन होना था। डॉक्टर जैन साहब ने शुरू किया और थोड़ी देर के बाद वो ओटी से बाहर आए और उन्होंने कहा कि सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई है, कॉम्प्लिकेटेड है, समय लगेगा, और बहुत कुल्ली हम लोगों को बता के चले गए। ऑपरेशन 1 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे तक चला। हम बाहर थोड़ा घबरा भी रहे थे, परेशान भी हो रहे थे। और उसके बाद डॉक्टर विनोद जैन साहब बाहर आए ऑपरेशन थिएटर से। उन्होंने कहा सारी प्रतिक्रियाएं प्रॉपरली हो गई हैं, सक्सेसफुल रहा, हमने गॉल ब्लैडर निकाल लिया है और उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए बाहर भेज देंगे। यहाँ मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो उनका धैर्य, सूझबूझ, और उनके पास हमेशा एक बी प्लान रेडी रहता है, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी उस पे हो, उनके पास ये हमेशा उनके साथ होता है।
मेरा नाम डॉक्टर अनित परिहार है। मैं प्रोफेसर रेडियोडायग्नोसिस में हूँ और असिस्टेंट डीन केजीएम इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज में। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जैसे शुरुआत हुई थी केजीएम इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज में और कैसे प्रोफेसर विनोद जैन साहब ने इसको नेतृत्व दिया, उसके बारे में एक बात बताना चाहूँगा। पहला ये हुआ कि जब हमारे वाइस चांसलर रविकांत साहब जब आए, उन्होंने कहा था इसका प्रपोजल बनाना। सबसे पहले उन्होंने प्रोफेसर विनोद जैन सर को लिया और क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने विभाग में एक पैरामेडिकल का एक्सरे का कोर्स चलाता था, तो मुझे भी इंटर कर लिया गया। तो जब प्रपोजल बनाने का समय आया, डिस्कशन हुआ, तो बहुत ऐसा पता होगा आप लोगों को, प्रपोजल वगैरह बनाने में बहुत सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर, सैलरी, कोर्सेज कौन से इंक्लूड करने, बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। तो लिख तो सब दिया मैंने, जो इंस्ट्रक्शन दिए वो भी लिख दिया, सर ने भी काफ़ी लिखवाया, लेकिन एक दो बात में मेरा संशय बना हुआ था। पहला क्योंकि मैं कोर्स चलाता था, मैं जानता था कि जो बच्चे जिस बैकग्राउंड से आते हैं और उसके बाद जब हम लोग बस बहुत इतना टीचिंग की टाइम इनके लिए नहीं मिलता था, तो इनका स्टैंडर्ड एक बहुत, मैं कहूँगा कि मतलब बहुत अच्छा और बस वैसा नहीं था जिसके बारे में रिकमेंड किया जाए। तो मुझे लगा कि ऐसे ही बच्चे और कोर्सेज में आ जाएंगे, 12-13 कोर्सेज आप चलाने वाले हो, अभी इतने ही नहीं संभल रहे हैं और कैसे होंगे। फिर इनका डिसिप्लिन का मैटर, इतने संभालने में काफ़ी कुछ ना कुछ होता रहता है, वो मैटर। और लास्ट में एक लाइन लिखी थी जिसका मुझे और ज़्यादा बड़ा डर लग रहा था। हमने लिख के दिया था शासन को कि हम पैरामेडिकल में सरकार से कोई पैसा नहीं लेंगे। मैंने कहा इतनी बड़ी चीज़ें रन करने वाले हैं आप, और आपने पहले ही लिख दिया है कि सरकार से पैसा नहीं लेंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आएगा भाई? उनको ट्रेन करने के लिए मैन पावर कहाँ से मिलेगी, ट्यूटर्स कहाँ से मिलेंगे, ऑफिस का खर्चा कैसे होगा? खैर अब प्रोग्राम आगे चल रहा था, तो कुछ दिनों बाद प्रपोजल एक्सेप्ट होकर भी आ गया। फिर बात हुई, फिर सर के कमरे में गया, मैं बैठा था, तो अब हुई कि भैया इसका सिलेबस और करिकुलम ड्रॉ कराए। उसमें बहुत सारी चीज़ें आई। अब मैं एक और डिसिप्लिन पे आके इस बार मैंने फिर कहा कि सर ये डिसिप्लिन का मैटर बड़ा हुआ है, नहीं तुम बनाओ नियम वगैरह बनाओ, तो कुछ नियम बनाएंगे, ड्रेसेस बनाएंगी, सब करते। पर मेरे दिल में हमेशा था कि ये सक्सेसफुल नहीं होगा। कर तो रहा था मैं, जो रोल दिया जाता था करता था, सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन आज एक मुझे बड़े गर्व की बात है और बड़ा मैं खुश भी हूँ कि मैं गलत सिद्ध हुआ। सर ने जो उसको लीडरशिप प्रोवाइड की, प्रोफेसर विनोद जैन सर ने, आज ये हाल है हमारे पैरामेडिकल का कि जो कंसेक्यूटिव वीसीज से मेरी बात होती हुई है, 2-3 वीसीज लास्ट में है, और सब कहते हैं कि जो पैरामेडिकल संकाय है ये इस यूनिवर्सिटी का बेस्ट संकाय है। आप टीचिंग के हिसाब से देख लीजिए, उनके जो सिस्टमेटिक चलता है, कोर्सेज होते हैं, सब कुछ सिस्टमेटिक होता है, प्रोग्राम्स होते हैं, जो बच्चों का डिसिप्लिन है, और लास्ट में जो हमारा जो कल्चरल प्रोग्राम है जहाँ सब कुछ ही चीज़ें बच्चों को फ्रीडम भी होती है अपने हिसाब से काम करने की। हमारा जो सिनर्जी है इस प्रॉब्ली इस यूनिवर्सिटी का बेस्ट प्रोग्राम है, जिसके लिए वीसी सर लोग भी चाहते हैं कि वो भी उनको प्रेजेंट रहे और देखें। तो इट इज ऑल ड्यू टू द लीडरशिप ऑफ प्रोफेसर विनोद जैन सर। हम लोग बस अपना रोल जो कहा जाता था निभाते थे। वन मैन आर्मी थी प्रोफेसर विनोद जैन सर। ये विशेष मैसेज मेरी तरफ से, जब मैं केजीएमसी में 2015 में ज्वाइन करके आई थी, तो मुझे याद है आज भी कि मैं कितनी परेशान रहती थी, कितनी डिप्रेस थी, कैसे लगता था मुझे कि मैं कहाँ से कहाँ पे पहुँच गई हूँ यहाँ। और आपने मुझे कैसे सहारा दिया, कैसे संभाला, कैसे हर पॉइंट पे मुझे इनकरेज किया, मेरी मैनेजमेंट पे, मेरी स्किल्स पे आपने कॉन्फिडेंस रखा और हर स्टेप पे मुझे गाइड किया। सबके आगे आपने मुझे इनकरेज किया, मुझे सहारा दिया, शक्ति दी। और कैसे स्किल्स में, जब मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था कि स्किल्स में हम क्या करेंगे, तो आपने स्किल्स में भी हम सबका टूर अरेंज किया माउंट आबू यूनिवर्सिटी की तरफ से, और फिर उस प्रोग्राम को स्टार्ट कराया, और कैसे सक्सेसफुली हम वो प्रोग्राम कर भी रहे थे। आपने हर पॉइंट पे हम सबको, अपने जूनियर्स को, सबको सपोर्ट किया है सर, और अकेले नहीं, ओपनली नहीं, सबके सामने आपने सबको सपोर्ट दिया, इनकरेज किया है कुछ अच्छा करने के लिए। विनोद जैन का रिटायरमेंट के बारे में जानकर मुझे हर्ष हुआ। हर्ष इस बात से हुआ कि उसने अपनी एज ए शिक्षक यात्रा पूरी कर ली है। एज ए शिक्षक वो बहुत सिंसियर था पढ़ाने में, एज ए सर्जन पढ़ाने में, एज ए सर्जन वो बहुत कॉम्पिटेंट आदमी है। उसका मेरा थोड़ा संबंध एक तरह से और रहा है कि वो भी हिंदी में लिखता है और मैं भी हिंदी में सर्जरी लिखता हूँ।
मेरी बल्कि एक किताब में उसने प्रीफेस भी लिखा है जो छपने वाली, छप के आने वाली है। मैं उसकी दीर्घ जीवन की कामना करता हूँ। वो स्वस्थ रहे, सुखी रहे, कर्मरत रहे, रिटायर्ड की तरह फीलिंग ना हो। बस यही मेरी शुभकामना है। सर नमस्कार। वैसे तो आपका और मेरा रिश्ता एक जॉर्जियन का भी है, आप मेरे सीनियर जॉर्जियन हैं, पर जो मेरा और आपका व्यक्तिगत संबंध हुआ वो ATLS के माध्यम से हुआ, जब आप पहली बार दिल्ली में ATLS कोर्स करने आए। इस बात को करीब 10 साल हो गए और तब से लेके आज तक आपके डेडिकेशन, आपका आचरण, आपका सहयोग, आपका योगदान मुझे बहुत प्रभावित करता रहा। आप संस्थान से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, पर आपका सहयोग, आपका योगदान ATLS में हमें हमेशा मिलता रहेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और मैं आपको आपके आने वाले समय के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। परम आदरणीय सभी वरिष्ठ मित्रगण, स्नेहीजन तथा आज के समारोह के मुख्य आकर्षण प्रोफेसर डॉक्टर विनोद जैन सर को मेरा सादर नमस्कार। इस कार्यक्रम में मैंने जानबूझकर जैन सर को मुख्य अतिथि नहीं बताया है, क्योंकि परिवार के मुखिया अपने ही परिवार में कभी भी अतिथि नहीं हो सकते। परिवार सदैव अपनी पीढ़ियों के आशीर्वाद का आकांक्षी रहता है। सर ने जिस कर्तव्य निष्ठा से ATLS परिवार एवं गूंज को संभाला है, उसके लिए सदैव हम उनके आभारी रहेंगे। ATLS परिवार में मेरा सफर लगभग 3 वर्षों का है और इस सफर में मैंने डॉक्टर विनोद जैन सर के प्रति जो महसूस किया है उसको मैं 3 छंदों की एक कविता में पिरो कर लाया हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। प्रस्तुत हैं मन के उद्गार। कर्मनिष्ठ वह अवगुण करते जिसके चित्त प्रवेश नहीं, कर्मनिष्ठ वह अवगुण करते जिसके चित्त प्रवेश नहीं, मुनियों सा संयम हृदय धरे पर है मुनियों का वेश नहीं। राम सरीखा मर्यादित, राम सरीखा मर्यादित वह सबका संबल बनता है, धन पद परिपूरित जीवन पर अहंकार का लेश नहीं। जब शिक्षक बनता प्रबल द्रोण सा वह कौशल बरसाता है, जब शिक्षक बनता प्रबल द्रोण सा वह कौशल बरसाता है। ATLS के ज्ञान समर में राणा बन लहराता है। दृढ़ निश्चय का परिचायक कभी कुशल अनुशासक है, दृढ़ निश्चय का परिचायक कभी कुशल अनुशासक है। बालक सा मन लिए कभी बस हंसता है, इठलाता है। कभी बना दृढ़ मार्ग प्रणेता, कभी बना दृढ़ मार्ग प्रणेता, लाता सहज प्रमोद है। अक्षर जिसका जीवन लिखते, विद्या जिसकी गोद है। बांह छूटती है जिसकी पर सकल हृदय स्थापित है, बांह छूटती है जिसकी पर सकल हृदय स्थापित है। प्रेम भाव भरी वंदन उसको, प्रेम भाव भरी वंदन उसको जो मन सरल विनोद है। प्रेम भाव भरी वंदन उसको जो मन सरल विनोद है। सादर। We all know that our favorite Professor Vinod Jain sir is going to superannuate after a long and illustrious career in this institute. The time has come to say goodbye to sir, but I find it very difficult to say goodbye to such a wonderful person like sir. Sir is a gem of a person par excellence. He is so hardworking and so organized. There is so much to learn from sir. I consider myself privileged and fortunate enough to be associated with sir and to have worked under his guidance and his leadership. Sir's leadership skills, passion, dedication and motivation, everything are just worth appreciating. And sir is a source of inspiration for each one of us in this ATLS family as well as in the whole institute. When I look back, I remember the day when I met sir in person for the very first time. I think this was some 7 years back. This was the time when sir was preparing to start ATLS course at KGMU along with his team. और सर ने मुझे इसी सिलसिले में बुलवाया था. And I still remember that the very first day that I met sir, I found him very humble, very kind and generous person.
नमस्कार। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुझे मुबारक खुशियाँ इस संसार की। मैं डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव, होम्यो ऑर्थो हीलर, लखनऊ। नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता पंकज, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड रिहैबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेटर, लखनऊ। आज हम सभी यहाँ पर डॉक्टर विनोद जैन सर के सेलिब्रेशन में शामिल हैं। जिसको भी उनका साथ मिल गया वो जीवन में कुछ ना कुछ नया कर गया, क्योंकि इत्र की खुशबू सिर्फ एक जगह नहीं ठहरा करती, वो चारों दिशाओं को महकाती है। सर से हमारी मुलाकात बलरामपुर हॉस्पिटल में हुई। सर्जरी में मास्टर और टीचिंग जिनका पैशन था। ये पैशन ही हमें उनके करीब लेके गया। पढ़ना हमें ज़रूरत थी और हमें उनसे पढ़ना था। आज इस खुशी के मौके पर एक छोटा सा वाकया हम आपको बताते हैं। एक एम्पुटेटेड फोरआर्म की ड्रेसिंग करनी थी, हमारे साथी नहीं कर पा रहे थे, मैंने उस ड्रेसिंग को कर दिया। जब डॉक्टर विनोद जैन सर ने देखा, उनको पता चला तो उन्होंने मुझे बुलाया, पूछा ये तुमने कैसे करी। मैंने कहा मैं अपने फादर को बचपन से करते हुए देख रहा हूँ। धीरे से उन्होंने मुझसे पूछा नज़र उठाते हुए, कौन है तुम्हारे फादर। मैंने कहा सतीश बाबू, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट KGMC। थोड़ा सा वो गुस्साए और तेजी से बोले, तुमने आज तक मुझे क्यों नहीं बताया। मैंने कहा सर अगर मैंने आपको बता दिया होता तो शायद मैं वो नहीं सीख पाता जो अभी तक आपसे मैं सीख पाया हूँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उन्होंने मुझे फिर बुलाया और वो मुलाकात हमारे जीवन में एक नई दिशा दे गई। उन्होंने मुझसे कहा पापा का हुनर और अपनी होम्योपैथी को एक साथ जोड़ दो और होम्यो ऑर्थो हीलर या इस टाइप से कोई काम शुरू करो जिसमें होम्योपैथी को एक नया आयाम मिले। रिहैबिलिटेशन कोर्सेज करो। मैंने वो कोर्सेज किए और होम्यो ऑर्थो हीलर के रूप में अपनी पहचान बनाई। यह क्वालिटी है हमारे डॉक्टर विनोद जैन सर की, जिनका आज सभी हम सम्मान कर रहे हैं। सर आपका ऐसा ही आशीर्वाद हमारे जीवन में बना रहे, हम नित्य नए दिन कुछ ना कुछ नया करते जाएं। कि तोड़ना है हर एक पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, मंजिलें जमी भर नहीं, आसमान अभी बाकी है। डॉक्टर विनोद जैन सर बलरामपुर में पोस्टेड थे और मैं उनके सानिध्य में रह के मैंने कुछ सर्जरी के विषय अध्ययन किया। मैंने उनके रूप में एक बहुत ही अच्छा शिक्षक, बहुत अच्छे चिकित्सक और बहुत ही बेहतरीन इंसान के दर्शन किए और मैंने उनको देखा कि वो हमेशा हम सबको बहुत अच्छा मार्गदर्शन देते थे। हम किसी भी पैथी को बिलोंग करते हों, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन, उनका मोटिवेशन सबके लिए एक जैसा होता था। मैं सर के लेक्चर्स के रूप में OPD में, OT में सर ने हम लोगों को सर्जरी इतनी आसानी से समझाई कि मेरा उस समय सर्जरी में फाइनल ईयर में सबसे हाईएस्ट मार्क था। मैंने उनको पहली बार जब देखा और उनसे मुलाकात हुई तो वो थी 2013 में, जब वो एम्स ट्रॉमा सेंटर में ATLS प्रोवाइडर कोर्स करने के लिए अपनी टीम के साथ आए थे KGMU से। और उसके बाद उनका जो कहते हैं ना दृढ़ संकल्प और उनका पैशन जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, वो बिल्कुल किसी से भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती। इतना उनका जो पैशन है अपने कर्तव्यों के लिए। और 2016 से हमने KGMU में ATLS की शुरुआत की और उनको और मुझे नज़दीक से पास से जानने का मौका मिला और जितना मैं उनको जानता गया वो उतना ही प्रभावित करते गए। और क्योंकि उनकी जो सकारात्मक सोच और जिस तरह से वो एक लोगों के लिए उदाहरण बन जाते हैं, इंस्पिरेशन बन जाते हैं, वो सबके लिए सीखने की बात है, जो लोग भी उनसे सीखना चाहें। और जिस तरह से उन्होंने ATLS कार्यक्रम को KGMU में स्थापित किया और बढ़ाते गए आगे चल के, और 24 का बैच, मैं समझता हूँ भारत में किसी ATLS साइट में 24 पार्टिसिपेंट्स का बैच हम नहीं लेते, लेकिन KGMU में इतना सक्षम रूप से वो चल रहा है। उसके अलावा आप ये देखिए कि वो दूसरी जो हमने ATLS की नई साइट्स बनाई हैं उसमें उनका योगदान रहा है, वो अपने में एक उदाहरण है। और कितनी हमने नई साइट्स में प्रोफेसर जैन के साथ काम किया है, उनको जानने का और अवसर प्राप्त हुआ। इसके अलावा जो रेडियो गूंज उन्होंने KGMU में स्थापित किया, मेरे ख्याल से भारत में ये पहला और
इकलौता संस्थान है मेडिकल क्षेत्र में जिसमें कैंपस में रेडियो है, और वो इतने अच्छे तरीके से चल रहा है। इसमें यह भी कहना पड़ेगा कि उन्होंने जो अपनी एक टीम बनाई KGMU में, जिसमें कोऑर्डिनेटर जैसे शालिनी है और उनके साथ दूसरा स्टाफ, बाकी जो फैकल्टी है और उसका पूरा सहयोग उनको मिला, जिसमें डॉक्टर संदीप तिवारी हैं, डॉक्टर समीर मिश्रा हैं, डॉक्टर हेमलता हैं, डॉक्टर विकास सिंह हैं, डॉक्टर संदीप साहू हैं जो HGPGI में, लेकिन KGMU का प्रोग्राम उन्होंने सपोर्ट किया है। ट्रॉमा सेंटर में आग लग गए, हम लोग सब लोग रात में आ गए, सर भी रात में आ गए, और हम लोग वी वर ट्राइंग टू सेव द पेशेंट्स, वी वर रोलिंग आउट द पेशेंट्स ऑन बेड, हम लोग लेके भाग रहे थे, और सर उसमें तो हम लोग सहायता कर ही रहे थे, साथ में वी वर सो मच वरीड अबाउट द मैनिकन्स वी हैड केप्ट देयर इन KGMU area which was designated for skill in trauma center. तो सर ने मैनिकन्स को रेस्क्यू किया। आई वॉज सो मच इंटरेस्टेड इन टेकिंग आउट द मैनिकन्स बिकॉज मैंने बाद में पूछा सर से, उन्होंने कहा था कि यार अगर मैनिकन्स जल जाएंगी तो हमारी टीचिंग ट्रेनिंग कितनी इफेक्ट होगी। मेरे वाइस चांसलर बनने के पूर्व ही जब रेडियोथेरेपी का मैं विभागाध्यक्ष था तो हमारे विभाग में रेडियोथेरेपी टेक्नीशियंस की शॉर्टेज थी, और पूरे उत्तर प्रदेश में थी, या मैं कहूँ कि पूरे भारत में टेक्नीशियन मैन पावर की शॉर्टेज रहती है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने उनसे डिस्कस किया कि हम लोग क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू कर सकते हैं। वो उस समय यूपी मेडिकल काउंसिल के साथ भी एग्जीक्यूटिव में एसोसिएटेड थे, उन्होंने वहाँ पर बात की, और हम लोगों ने कई दौरे की बात करके इस निर्णय पे पहुँचे कोर्स यहाँ शुरू किया जाए, तो ट्रेनिंग के स्टूडेंट्स हमें अवेलेबल होंगे, मैन पावर भी फ्यूचर के लिए क्रिएट होगी, और हमारे काम में भी वो हाथ बटाएंगे। विनोद, मुझे बार बार कहा जा रहा है कि मैं कुछ आपके बारे में कहूँ, और क्या याद है मुझे, मैं सच बताऊं, याद उसे किया जाता है जो भूल जाता है। तुम भूले ही कहाँ थे, हमेशा तुम इतने करीब रहे मेरे कि अगर मुझसे कोई सेल्फ डिस्क्रिप्शन बात करे, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, लॉयल्टी, ड्यूटी, इन सब चीज़ों का अगर कोई रिप्रेजेंटेशन पूछे कि कोई ऐसा है जो ऐसा करता है कि जो सब गुण संपन्न हो, भगवान के आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है और बड़ों का आशीर्वाद है, छोटों का प्यार है, सहयोगियों का तुम्हें प्यार मिला हुआ है, कि तुम में सभी कुछ चीज़ें मौजूद हैं। मुझे सब वाक़या याद आते हैं, हमारा तुम्हारे सामने काम करने का तरीका, तुम्हारा एक सिंसियर तरीके से हर चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने का, टाइम से काम करने का। कभी मुझे ये महसूस ही नहीं हुआ कि मैं कभी कोई काम पे प्रॉब्लम में हूँ तो मैंने तुमसे बात की, और उसमें तुमने एक बहुत ही प्यारी जो रोल है प्यार हमेशा अदा किया। डिपार्टमेंट के बाद, उसके बाद भी, उससे पहले भी तुम डेडिकेशन था, तुम्हें एक सतत साधना थी कि मुझे टीचर बनना है, एंड यू प्रूव टू बी वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन माय ओन एक्सपीरियंस, आई हैव सीन दैट। यार बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन ये है कि शायद टाइम लिमिटेशन है कि 2 मिनट से आगे नहीं, तो मैं केवल इतना कहना चाहूँगा तुम्हें कि तुम्हारा ये कवित्व, तुम्हारा ये पर्सनैलिटी है, तुम्हारा फैमिली केयर, फैमिली के अंदर इन्वॉल्वमेंट, ये बहुत ही महान है। गुरुओं के साथ तुम्हारा संबंध मैंने देखा, मेरे लायंस क्लब के लोग सब अचंभित थे तो तुमसे मिला था। दूसरी चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट मैं एक कहना चाहूँगा कि अपनों ने गम दिए तो मुझे याद आ गया, एक अजनबी जो गैर था पर गम गुसार था। God bless you and welcome to the next phase of life, that is retired life, where you will be working more than you have done till now. You are welcome. Open hands से पूरे आम से तुम्हें वेलकम करता हूँ, मुबारक हो। मेरी मुलाकात डॉक्टर विनोद जैन से एक शादी में हुई थी, तो वहाँ पर इनफैक्ट हमारे लैंडलॉर्ड के लड़के की शादी थी, तो वहाँ पर ये आए, तो इनकी बड़ी बहन से भी मेरी मुलाकात हुई वहाँ पे। फिर इनके थोड़ा घर भी हम लोग गए, और इस तरह से आपस में थोड़ी सी जान पहचान, इंट्रोडक्शन यू कैन से, हुआ हमारा। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मेरी मदर की तबीयत ख़राब हो गई,
तो उनको हार्ट प्रॉब्लम हो गई। तो ये हुआ कि उनका रेगुलर बीपी चेक होना है मॉर्निंग एंड इवनिंग। मेरे फादर डॉक्टर थे लेकिन वो काफ़ी बिजी रहते थे, तो इस वजह से एक टाइम शेड्यूल बनाया गया कि उसमें ये आते थे रोज़ और उनका बीपी चेक करते थे। तो वी केम क्वाइट क्लोज टू ईच अदर, क्योंकि मैं ही इनको सब असिस्ट करती थी उनका कफ वगैरह बांधने में। फिर उसके बाद उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई तो उनको एडमिट कराना पड़ा बलरामपुर हॉस्पिटल में। फिर ये हुआ कि हम लोग 3 सिस्टर्स थे, तो मेरे पापा तो मम्मी के पास ही रहते थे, तो मैं मॉर्निंग में खाना ले जाना और उनको वहाँ पे उनके पास रहना, तब पापा को मैं रिलीव करती थी। पापा घर आते थे और फिर मैं जो हूँ वहाँ पे रहती थी और उनके पास उनको खाना वाना खिला के उनकी साथ उनकी मेडिसिन वगैरह दे करके फिर शाम को ये डॉक्टर विनोद जैन जब छूटते थे तो हमको वापस लेके घर पे ड्रॉप करते थे। तो ये सिलसिला चला जब तक वो वहाँ पे एडमिट रहीं। तो एक दिन ये हुआ कि अब काफ़ी मम्मी की तबीयत ठीक हो गई है, अब हो सकता है बहुत जल्दी उनको वहाँ से हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाए। तो इसलिए हम लोग जो है स्कूटर से ही वापस, तब इनके पास स्कूटर थी, स्कूटर पे हम बैठे हुए थे पीछे, हम लोग वापस आ रहे थे। तो हनुमान सेतु पे जब हम लोग पहुँचे तो ये बोले कि तुम क्या सोचती हो हम लोग के बारे में? जो मैं सोचता हूँ वही तुम सोचती हो? मैंने कहा हाँ वही हम सोचते हैं। तो कहते हैं कि लेकिन मैं जो सोचता हूँ वो मैं कर सकता हूँ, तुम कर सकती हो? तो मैंने कहा हाँ मैं कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती हूँ? तो बोले कि सोच लो। हमने कहा सोच लिया। ऐसा करते करते हम लोग निराला नगर तक पहुँच गए थे और निराला नगर में ये हमारी फाइनल बात हुई, कहने कि देखो मेरे पेरेंट्स नहीं हैं तो मैं जो भी डिसाइड करूँगा मैं कर सकता हूँ, मैं उसका डिसीजन ले सकता हूँ और मैं इस चीज़ को अंजाम तक पहुँचा सकता हूँ, लेकिन क्या तुम कर सकती हो ऐसा? मैंने कहा नहीं मैं कर सकती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है। तो बोले कि ठीक है। उसके बाद हम लोग की मुलाकात बढ़ती गई और वन फाइन डे पापा को पता चला कि ऐसे ऐसे, भाई उनके नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था, लेकिन वो ये ना कि पेरेंट्स आर द लास्ट वन टू नो कि क्या हो रहा है, तो वही हुआ। तो जब उनको पता चला तो वो आए घर में, उन्होंने पूछा कि भाई ऐसा ऐसा है क्या, तो अब क्या करते, अब बताना तो था ही। तो हमने कहा कि हाँ है। तो बड़ा हंगामा हो गया क्योंकि हम जो हैं एक ट्रेडिशनल बंगाली फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये लोग जैन हैं, तो बड़ा हंगामा हुआ, भाई ये कैसे, ऐसे कैसे होगा। और हमारी फैमिली में तो दूर दूर तक मतलब बहुत ही क्वालिफाइड फैमिली है हमारी, और दूर दूर तक कभी भी मतलब ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी बंगाली की नॉन बंगाली से शादी हुई हो, और वो भी यूपी वालों को तो बहुत ही उससे देखा जाता है हमारे बंगाल में कि भैया यूपी वाले हैं या बिहार वाले हैं, तो वो चीज़ उनके दिमाग में रहती है। तो कहते हैं कि नहीं भाई ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है। तो हमने कहा कि मेरे फैमिली में बड़ा हंगामा हुआ। उन्होंने कहा कि भैया इनको पैक करो, इनको सब सूटकेस तुरंत लगाओ और कल ही जो है इनको ट्रेन से रवाना करो कैलकाटा, अभी आने रहेंगे। तो मैंने इनको, एक खिड़की हुआ करती थी जहाँ से हम लोग इशारों से बात करते थे, तो वहाँ पे एक हम लोग का टाइम भी सेट था, तो उस टाइम पे हम लोग वहाँ पे पहुँच जाते थे, ये अपनी तरफ से हम अपनी तरफ से। तो हमने इनको बताया इशारों में कि भाई ऐसा ऐसा हो गया और कल ही जो है हमको जो है ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तब इन्होंने अपने घर में अपनी बड़ी दीदी वगैरह से बात करी, तो इनकी बड़ी दीदी डॉक्टर नमिता जैन, मेरी बड़ी ननद, वो आई हमारे घर में। हमारे पेरेंट्स को बहुत समझाया उन्होंने कहा कि बच्चे अपने आप से कुछ कर लेते या कोई स्टेप ले लेते तो क्या अच्छा रहता। तो अगर मतलब आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, कुछ ना हो, तो हम लोग एग्री कर जाना चाहिए। तो खैर मेरे पेरेंट्स मान गए, लेकिन बेमन से कह सकते हैं, क्योंकि उनको देखिए सबसे बड़ा एप्रीहेंशन ये था कि हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड था, क्योंकि हम जो है बंगाली फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनकी जैन फैमिली, एक प्योर नॉन वेजिटेरियन, एक प्योर वेजिटेरियन, तो दोनों चीज़ें, और मतलब फैमिली कल्चर में भी बहुत फ़र्क। तो ये हुआ कि भाई कैसे होगा एडजस्टमेंट, कैसे रहेगा। तो लेकिन वही है कि जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, तो वही वाली बात हो गई।
तो उसके बाद ये हुआ कि चलो भाई शादी हो जाएगी। तो आप ये बताइए, हमारी शादी भी इनके घर में फेरे हुए थे हमारे, तो मतलब ससुराल में फेरे ये पहली बार सुना होगा आप लोगों ने, लेकिन मेरे फेरे इन्हीं लोगों के घर में हुए थे, क्योंकि हमारे यहाँ तो सबने कह दिया था कि भाई हम तो कुछ कराएंगे नहीं, तो हम क्या कराएं, हम मतलब हमारे पेरेंट्स को कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। तो इनकी जो बड़ी दीदी हैं उन्होंने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने कहा नहीं ठीक है, फेरे हम अपने घर में करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हमारी तरफ से एक पार्टी काटन में हुई थी और एक इनकी तरफ से पार्टी हुई थी वहीं घर ही पे। तो इस तरह से हमारी शादी हुई। तो भाई लोगों ने कहा कि भाई इतने डिफरेंट बैकग्राउंड से ये लोग आए हैं, ठीक है इन्फेचुएशन में इन्होंने शादी कर ली है, लगता तो नहीं है कि बहुत दिनों तक चल पाएगी, देखते हैं कब तक चलती है। मतलब डिफरेंट कॉर्नर से ही हम लोगों को फीडबैक मिला कि ऐसे ऐसे है। और मतलब कुछ रिलेटिव्स ने कहा, कुछ मोहल्ले वालों ने कहा, लेकिन बस समय निकलता गया और आज देखिए हम आपके सामने बैठे हैं और हमारी शादी को 35 साल होने वाले हैं। तो ईश्वर कृपा से सब ठीक चल रहा है। मेरी 2 बेटियां हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल, और बाकी सब ईश्वर कृपा है। और हम लोग जो हैं अच्छे से सब चल रहा है और ईश्वर कृपा हम पर बनी रहे। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, मज़ेदार बात है, वो ये है कि शादी के बाद जब हम लोग हनीमून के लिए गए तो हम लोग का इन्होंने बुक किया था काठमांडू का टूर। तो उस समय वही बड़ा फैसिनेटिंग सा, बढ़िया सा लगता था। तो खैर हम लोग गए, तो यहाँ से हमारी फ़्लाइट बनारस से थी, तो यहाँ से बनारस पहुँचे, बनारस से फ़्लाइट ली, फ़्लाइट में बैठे तो जो एयर होस्टेस थी वो मेरे पास आई। उसने कहा कि आर यू शिक्ता दत्ता? तो हमने कहा यस। कहते कि आप तो मेरे साथ BSc में थी, डू यू रिमेंबर? तो खैर मेरे को हल्का हल्का कुछ याद था। मैंने कहा हाँ हाँ पहचान रही हूँ, तुमको पहचान रही हूँ। फिर उसने हम लोग को लंच पैक दिया। तो इन्होंने कहा कि चलो खा लो। तो हमने कहा नहीं अभी नहीं खाएंगे, जब फ्लाइट का स्पीड तेज़ हो जाएगी तभी हम खाएंगे, अभी हम नहीं खाएंगे। तो वो एक ज़माना था। और जब तक कि मतलब हम ये रियलाइज़ करें कि फ़्लाइट की स्पीड, आप ये समझ सकते हैं है ना, तो रियलाइज़ करें कि फ़्लाइट की स्पीड तेज़ हो रही है, तेज़ हो रही है, तेज़ हो रही है, तब तक उसने अनाउंस कर दिया कि अब जो है फ़्लाइट लैंड कर रही है, क्योंकि यहाँ से 45 मिनट्स ही लगता है वहाँ से। तो ये एक मज़ेदार वाक़या था। तो उसको अभी तक भी हम लोग याद करके खूब हंसते हैं कि तुम्हें याद है? तो हमने कहा बिल्कुल याद है। तो दोज वर द डेज़। और वहाँ से आज तक का सफ़र ईश्वर की दया से सब अच्छा ही निकला। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ईश्वर कृपा हमारे परिवार पे हमेशा बनी रहे और इसी तरह से हमारा साथ चलता रहे। Dear Papa, hearty congratulations on your new beginning. 36 years of service is definitely an end of a magical era, but at the same time, it is also a fresh start to another golden chapter of your life, which we are all excited to be a part of. Throughout this beautiful journey, I've learned so much from you. Dedication, persistence, your never ever give up attitude, and a budding entrepreneurial spirit to do something new and challenging every time are some of your many qualities that have inspired me every day to do the same. Multitasking koi tumse seekhe. The way you juggle with different projects so perfectly while also ensuring you're available for your family is nothing short of commendable. I hope I can shine as bright as you in my career and make you one of the proudest fathers in the world. The way you're always present for me, listen to my problems, guide me with solutions is something that I cherish the most. You're not only my father, but you're also my best friend. You've always supported me and you've always had the time to spend with me with all your energy, even after your busy and hectic schedule, and I couldn't be more blessed in my life to have an amazing father like you. Your dedication towards your family is nothing short of amazing and inspiring. I remember you visiting me in Vellore every year for 4 years, for 2 days on my birthday, and I know it was not an easy feat because to reach Vellore from Lucknow, it makes you change 2 flights and a cab, and it takes you an entire day. So, things like these, I don't think a lot of fathers do, and I am truly blessed to have such an amazing father in my life,
who still loves me more every day. I would cherish all these memories that we have built together, and I'm excited to build more exciting and lovable and new memories in future with you as well. I love you dearly, and I promise to make you proud with whatever I do in my life. Once again, congratulations on your retirement. But like you say, picture to abhi baki hai mere papa. All the best. Bye. Hi, Papa. First of all, a very big congratulations for having completed such an inspiring, successful, and memorable part of your journey. Your determination to get things done and your tenacity to take all your undertakings to completion inspire me every day. The fact that you have decorated your hat with so many feathers is testimony to your sincerity and hard work. Since childhood, I have seen you put in long hours in your work, and what was even more wonderful to watch was how much you enjoyed every bit of it, whether it was as a surgeon, a professor, or an administrator. I remember once you were conferred with an internationally prestigious fellowship, and you wrote to me that you wish I achieve many more such honors in my life. Well, I am trying, and I can only hope to have such an inspiring career as yours. Today, as you turn the page to a new chapter in your life, I wish you all the best in whatever you do, and all of us here know that very few can do it better than you. Take care of your health, and despite the joy you find in your work, I hope you can take some time off and not be too busy. Love you, Papa. See you soon. So, first of all, a very warm welcome to everyone. I am extremely grateful to each one of you for having spared your precious time and joining us today for the celebration of commencement of my father's new journey. Everyone gathered here is aware that the previous chapter of my father's life is brimming with triumphs. But as we all saw, they did not come without their tribulations. Nonetheless, through his strong resolution and his resilience, he was able to convert every obstacle into an opportunity. And when I say that I am truly, truly inspired by him, idolize him, and admire him, I sincerely mean it. I'm wonderfully blessed to be his daughter, for I could witness how a legend is created. I could witness the struggles behind the optimism, the disappointments behind the satisfactory completion, and the sleepless nights behind the final outcome. While he is completely deserving of all the praises he receives for his professional achievements, he deserves equal mention as the perfect father. He does not need to say how much he cares for us. His actions speak plenty. Papa, you are a godsend to us. I can spend the entire evening praising you and speaking about you endlessly, but there are not enough words to justifiably describe your greatness. I just want to thank you for gifting us all with your presence in our lives. Thank you so much. I love you, I miss you, and I will always, always be inspired by you. Thank you. Pranam Uncle Ji, wish you a happy retirement day. I've known you for a little more than 3 years, and I can confidently say that I have learned so much more and I have known so much more about you in those 3 years. So I really like the way you have been able to manage your professional life, and you balanced it with your work life, with the family and the time for the society and for everything else. And this is something that I feel I can take some inspiration from this, specifically this part of your life. And in the past 3 years, I think we all have faced so many challenges. The world faced a pandemic, and this was the time when doctors, medical professionals all around the world, they were put into a crucible and they were being tested for very things that made them human. And I don't think I'm the only one who is going to say this, but I feel pretty proud that
you along with the whole team, the KGMU and everyone has been able to do so much for this country, for this state and for the people who are living over here. पहले ये 4 मिसरे उस शख्सियत के नाम जिसके मोहब्बत और एहतराम में हम सब यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। अर्ज़ किया है कि तेरी शाइस्तगी, तेरी सादगी पर नाज है हमको। शाइस्तगी इज़ सिंप्लिसिटी, कल्चर्ड। तेरी शाइस्तगी, तेरी सादगी पर नाज है हमको, तेरी दानिस्तगी, दस्ते शिफा पर नाज है हमको। दानिस्तगी इज़ नॉलेज, दस्ते शिफा इज़ हैंड विच क्योर्स। तेरी शाइस्तगी, तेरी सादगी पर नाज है हमको, तेरी दानिस्तगी, दस्ते शिफा पर नाज है हमको। खुदा सलामत रखे तुझको, तेरी शख्सियत को, तेरी यारी पे, तेरी दोस्ती पर नाज है। मैं विनोद के लिए क्या बोलूं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितने प्रोग्राम्स एक साथ चलाए हैं ये मैं जानता हूं, इससे ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा। और ये भी मैं कह सकता हूं कि इन्होंने हर एक प्रोग्राम को एक अच्छे खूबसूरत ठिकाने तक पहुंचाया है। इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेरे ख्याल से अब ये अगला प्रोग्राम जो अपनी ज़िंदगी में चलाएंगे वो इससे और बेहतर चलेगा। और हमारी सबकी इनके साथ में शुभकामनाएं हैं, गुड विशेस हैं। मुझे वो दिन याद आता है जब हम लोग फर्स्ट ईयर में कभी हुआ करते थे साथ साथ, और जिसमें कि हम लोग साथ में अक्सर कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह में शिरकत करते थे। तो विनोद जी, इसीलिए धीरे बोल रहा हूं कि ताकि तुम चुप रहो और सुनो। अगर जोर से बोलोगे तो तुम उससे और जोर से बोलोगे। तो मैं बोल रहा था कि विनोद को उस समय भी कल्चरल सारी बातों में बहुत शौक था। तो उस समय हम लोग का एक छोटा सा म्यूजिकल ग्रुप हुआ करता था, उसमें इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक वगैरह में इनको भी बहुत शौक था। तो 2 गाने इनके बहुत फेवरेट हुआ करते थे, जिसमें से कि एक मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। एक था, ये सीखना चाहते थे, बजा रहे थे उस समय हवाईयन गिटार पे, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। और दूसरा जो कि ओवर द ईयर्स आज तक बड़ा कॉन्स्टेंटली इनका फेवरेट है, और वो है लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो। तो इन दोनों गानों के लिए मैं इनको बहुत तो वो सारी हसीन रातें हरदम इनके साथ रही। ऐसी बात नहीं कि इन्होंने कुछ मिस किया अपनी लाइफ में। ही हैज़ डन मच मोर देन व्हाट ही सीम्स टू बी डूइंग, एंड मेरे ख्याल से अब इसके बाद और अच्छा करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी, हर शय जहाँ हसीन थी, हम तुम थे यार तब भी। Dr. Vinod Jain, you have played a wonderful inning, first inning. और जितना मैं जानता हूँ आपने दोस्त ही बनाए होंगे, क्योंकि जो विरोधी होते हैं उसको बनाने की कला आपके पास है नहीं। तो दोस्तों से भरे हुए आप आज भी हैं, और उम्मीद है आगे भी आपके ऐसे ही दोस्त बनेंगे। जैसा सर ने बताया, मुझसे 1 साल सीनियर हैं, मगर कॉलेज में मेरी बहुत ज़्यादा जान पहचान नहीं थी, क्योंकि मेरी प्रेजेंस भी कमी रहती थी। उसमें आपका दोष नहीं था, मेरा ही दोष था ज़्यादा। मगर उसके बाद जब मैं बाराबंकी में अपनी क्लिनिक कर रहा था, तब सर हफ्ते में 1 बार आते थे और मेरे सर्जरी के पेशेंट्स सब करते थे। हालांकि जब फर्स्ट टाइम सर आए तो मैंने कहा कि यहाँ पर लोगों को ज़रूरत तो है सर्जरी की, मगर बहुत गरीब लोग हैं। तो सर ने छूटते ही कहा, तुमसे पैसे की किसने बात करी। इन्होंने पूरी जिंदगी में कभी पैसे का मुंह नहीं देखा, इसका गवाह मैं हूं। और शायद बहुत से लोग जो इनके नज़दीक होंगे वो जानते होंगे, इनके अंदर 2 सबसे बड़ी क्वालिटी है, जिसको मैं भी कोशिश करता हूं कि किसी तरीके से अडॉप्ट कर लूं। सबसे पहली क्वालिटी है, ही इज अ फैमिली मैन, ही ऑलवेज टॉक अबाउट द फैमिली। और दूसरी इनकी उससे भी बड़ी क्वालिटी है कि जिससे ये बात करते हैं उसको कभी ये एहसास ही नहीं होने देते कि तुम छोटे हो। ऐसे बात करेंगे, चाहे वो एक अटेंडेंट लेवल का बंदा हो, चाहे 1 साल जूनियर मैं हूं, और चाहे कोई भी हो, ऐसा करेंगे कि ऐसा लगने लगता है कि मतलब छोटेपन का एहसास ही खत्म कर देते हैं। यही वजह है कि इनके सिर्फ दोस्त हैं, विरोधी हो भी नहीं सकते। अब मुझे नहीं पता कि आगे ये क्या करेंगे, सेकेंड इनिंग इनकी क्या है, मगर मेरी एक इच्छा है जो मैं इनसे कह सकता हूँ कि जितना भी नॉलेज, जितना भी एक्सपीरियंस इन्होंने इतने सालों में गैदर किया है, उसको बांटें, किसी भी तरीके से बांटें। मुझे नहीं पता कैसे बांटेंगे, मगर अगर ये अगली सेकेंड इनिंग में लोगों को बांटेंगे तो बहुत भला कर सकते हैं। थैंक यू।
बहुत कुछ सीखा जैन सर से हम लोगों ने, एज अ टीचर, एज अ मेंटर, एज अ गार्जियन, बिकॉज ही वॉज ऑलवेज बियॉन्ड टीचर, ही वॉज लाइक अ गार्जियन टू अस। हम अपने पूरी रेजिडेंसी उनके टाइम में हुई। एक इंसिडेंट मुझे याद है कि सर का एक था, मतलब ही प्रिंसिपल की, वो सुबह 9 बजे अपने चेम्बर में अंडर ग्रेजुएट्स का क्लास लेते थे। बच्चे आते थे वो जो वार्ड टीचिंग वाले, तो एक ग्रुप उसमें से सर के रूम में आ जाता था एंड बच्चे ही स्टूडेंट्स वर वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, तो वो आके पहले से ही बैठ जाते थे और सर एग्जैक्टली 9 o'clock उनका क्लास लेते थे। तो हम एक दिन सर के रूम में मॉर्निंग में चले गए 9 बजे सर से मिलने के लिए, और सर के पास बैठे। सर हमेशा जैसे एज ऑलवेज ही इज सो अफेक्शनेट, और शर्मिया बैठो। तो यूजुअली होता था कि हम जब सर से मिलने जाते थे तो सर चाय पिलाते थे, कॉफ़ी पिलाते थे, कुछ ना कुछ ऑलवेज ही यूज्ड टू बी। तो हम जाने लगे, हमने कहा सर वो आज चाय नहीं पियेंगे क्या? तो सर ने कहा कि अभी 9 बजे है, अभी मैंने अपनी चाय डिपार्टमेंट में अर्न नहीं की। I have not earned my tea or coffee in the department. I'll teach students, I'll do some work, and then I will have my cup of tea. तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं उनकी, छोटी छोटी स्मॉल लिटिल थिंग्स। तो मैंने एक चीज़, बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश की और अभी भी कर रहे हैं। एक चीज़ जो हमने उनसे सीखी है, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम, वो पंक्चुअलिटी। अभी भी हम, अब घर पे जब वाइफ रात में पूछती है मॉर्निंग में कितने बजे आपको जाना है, तो मैं बताता हूँ कि 8:27 पे। मैंने कभी नहीं कहता कि 8:30 बजे जाना है, बिकॉज 8:27 मीन्स प्रिसाइजली 8:27। मेरे रेजिडेंट्स को मैं बताता हूँ कि कल अराउंड 8:43 पे होगा, आई विल मीट यू इन द वार्ड एट 8:43, सो दे नो कि आई विल बी देयर एट 8:43। कभी 8:45 नहीं बताते, 8:43, 8:48, इस तरह से, ऐसे मेट्रो का टाइम होता है। तो सर ये एक पंक्चुअलिटी आपसे सीखी कि आने का टाइम है, जाने का तो सर्जन का कोई टाइम नहीं होता सर, लेकिन आने का टाइम होता है। बहुत सारी चीज़ें आपसे हम लोग सीखते हैं, सीखते रहे हैं। अफेक्शन, आपका लव, आपकी केयर, आपका द वे यू ट्रीट योर जूनियर्स, द वे यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, द वे यू कैरी योर सेल्फ एंड एग्जाम्पली, मतलब आप जो एग्जाम्पलीफाई करते हैं चीज़ों को। बहुत सारी चीज़ें इस स्टेज पे बताई नहीं जाती, करके दिखाई जाती हैं, तो आप करके दिखाते हैं। रमाकांत सर भी बैठे, मेरे टीचर, मैंने उनसे भी सब चीज़ें सीखी एंड आई एम वेरी प्राउड दैट these are my teachers and wherever I go I will be recognized because of these teachers. I'm very proud. एक आध शेर सर अभी मैं वहाँ बैठ के अपने मोबाइल में देख रहा था, जो याद आ जाए तो मैं आपको शेयर करता हूँ। अब बहुत दिन हो गए कंपेयरिंग और शेर व शायरी से बिल्कुल छूट गया ना था, तो आई जस्ट ट्राई टू रिकलेक्ट सम ऑफ माई ओल्ड कपलेट्स। अशार यूँ तो मेरे ज़माने के लिए हैं, अशार यूं तो मेरे ज़माने के लिए हैं, कुछ शेर फ़कत उनको सुनाने के लिए हैं, और आँखों में जो भर लोगे तो कांटों से चुभेंगे, आँखों में जो भर लोगे तो कांटों से चुभेंगे, ये ख्वाब तो पलकों पे सजाने के लिए हैं। और ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें, ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए है। चांदार चांद एक और जस्ट एक और दौर सुना देते हैं। आजकल के जो दौर है, ऐसे ही छुटपुट इधर उधर का, मतलब जो आजकल का दौर है उस पर कि थकी थकी हुई पलकों से ख्वाब लिखता रहा, वो एक लफ्ज़ में पूरी किताब लिखता रहा। थकी थकी हुई पलकों से ख्वाब लिखता रहा, वो एक लफ्ज़ में पूरी किताब लिखता रहा, और अब उस कलम से कसीदे लिखाए जाते हैं, अब उस कलम से कसीदे लिखाए जाते हैं, वही कलम जो कभी इनकलाब लिखता रहा। और एक और जो एक्चुअली सर से हमने सुना, और मकान सर अक्सर सुनाते थे सर आपके लिए, यहाँ हर शख्स हरदम हादसा होने से डरता है, यहाँ हर शख्स हरदम हादसा होने से डरता है, खिलौना है वो मिट्टी का फना होने से डरता है। यहाँ हर शख्स हरदम हादसा होने से डरता है, खिलौना है वो मिट्टी का फना होने से डरता है, और मेरे दिल के किसी कोने में कोई मासूम सा बच्चा, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। बहुत शानदार।
और एक और सुना दे सर कि वक्त ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, वक्त ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, जला के अपना घर हमने रोशनी की है। वक्त ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, जला के अपना घर हमने रोशनी की है। और सबूत हैं धुएं के धब्बे मेरे घर में, सबूत हैं धुएं के धब्बे मेरे घर में, कभी यहाँ भी उजालों ने खुदकुशी की है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। पहले तो सर नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आने के लिए। डॉक्टर जैन का मेरा संबंध बहुत पुराना है। ये मेरे चीफ रेजिडेंट थे, मैं हाउस सर्जन था, और ये बात है सन 87 की, 87 की नहीं, और पहले आभा बता रही है, करेक्ट करेक्ट, 85। मेरी मैथमेटिक्स थोड़ी कमज़ोर है, तो ये मैं इनकी टीम में हाउस सर्जन बना। मैंने पहली बार ही देखा, ये काफ़ी डिसिप्लिन टाइप के आदमी थे, डांट डपट में बहुत विश्वास करते थे, और काम इनके मन से ना करो तो चुनिंदा चुनिंदा, खैर वो तो हमारा, तो मेरा, मैं बताना चाहता हूं कि ये व्यक्ति किसी की मदद करने के लिए कितना दूर तक जा सकते हैं। उस यूनिट में मेरी नई नई शादी हुई तो मैं छुट्टी मांगता रहता था इनसे। फिर मेरी जो ग्रैंड मदर इन लॉ थी, आभा की नानी, उनका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ और वो प्राइवेट रूम में भर्ती थी, आपको याद होगा सर, 5A में भर्ती थी, और उनको कुछ पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन हुआ, फाइनली उनका बस्ट एब्डोमेन हो गया। अब वो बहुत सीरियस हो गई, तो ये बोले देखो जो हमसे हो सकेगा अंतिम समय तक करेंगे, और उन्होंने उसके कमरे के अंदर ही, उन्हीं के बेड पे, इन्होंने, हमने मिलके, मैं क्या करता उस पर हाउस सर्जन था, इन्होंने ही बस्ट एब्डोमेन रिपेयर किया रूम में, और उसके बाद वो नानी हमारी शायद 10 साल जिंदा रही बदौलत आपके। उसके बाद हमारा संबंध इनसे बहुत गाढ़ा हो गया। मैं संजय गांधी PGI चला गया MCH करने, और 91 में जब लौटा तो मैंने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लिया, और मैं कुछ प्रैक्टिस में भी काम करने लगा। पैसे नहीं होते थे, इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे, तो ये कुछ बलरामपुर में भी काम करते थे। उसके पहले मैं इनके पास गया, सर बहुत दिक्कत है, मरीज तो है बट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। बोले मेरा रखा है, ये बैग ले जाओ। मुझे बड़ा चंबा हुआ कि कोई व्यक्ति अपने इंस्ट्रूमेंट्स, अब वो भी एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरे को ऐसे कैसे दे सकता है। तो मैं कहा सर ये, बोले नहीं नहीं यार तुम तो इतने ट्रेंड आदमी हो, यूरोलॉजी करके आए हो, क्या करोगे। और वो दिन था, और उसके बाद शायद 6 महीने तक मुझे जब भी कुछ केस करना होता था, मैं सर से इंस्ट्रूमेंट मांग के ले जाता था। और भाभी है नहीं, शिप्ता भाभी, वो रूम में रहती थी, रखे हैं तुम्हारे में, फ़ोन नहीं होता था उस ज़माने में, अंदाजे से पहुंचता था, वो इंस्ट्रूमेंट देती थी, मैं केस ऑपरेट करता था, लाके वापस रख जाता था पूरा धो के। ऐसा नहीं था कि मुझे कोई इनको पैसे देने होते थे, ये एक प्यार का नाता था, ये एक सीनियर का जूनियर के प्रति नाता था। और वो मेरे कदम जो लड़खड़ाते शायद लखनऊ में जमने में, इन्होंने जमा दिए। एक और तीसरा किस्सा, एक प्रोस्टेट का ऑपरेशन करना था सेवा हॉस्पिटल में, मरीज बहुत VIP, और मेरा तीसरा ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन प्रोस्टेट। ये बात सन 51 की है सर, आपको ध्यान है कि नहीं, 91 की बात है। और ये मैं इनके पास गया कि सर पेशेंट की प्रोस्टेट बहुत बड़ी है, बहुत VIP मरीज है, नीरज बोरा का रिश्तेदार है। बोले तो मैं कहा कैसे, बोले तुम करो मैं आ जाऊँगा। ये साहब OT में आ गए, बैठे रहे वहीं पे ऐसे किनारे, पूरा ऑपरेशन मैंने किया। इनके कुछ काम नहीं था, मगर इनका क्या काम था, मॉरल बूस्ट करना, एक साहस बढ़ाना, हिम्मत बढ़ाना। मेरा जूनियर है तो अच्छा काम करे, सफल रहे। और सर आप ही की बदौलत मैं आगे बढ़ता चला गया, और एक बात और, आप ही के साथ साथ में रिटायर भी हो गया। हम दोनों के बहुत से शौक मिलते हैं। ये मरीज जितनी शिद्दत से देखते हैं, इलाज करते हैं, मैं भी उतनी शिद्दत से मरीज का इलाज करता हूँ। मैंने इनसे सीखा, जितना संगीत में इतना शौक है, मुझे भी शौक है, गाना बजाने का इनको भी शौक है, मुझे भी शौक है, बाल काले करने का इन्हें भी शौक है, मुझे भी शौक है। तो इसीलिए हम दोनों साथ साथ रिटायर हो गए, है ना। विनोद जी, आपका रिटायरमेंट एक पैराडॉक्स है। आप जैसा व्यक्ति जो इतना एग्जुबरेंट हो,
इतना वाइटलिटी से भरा हो, एनर्जी से भरपूर हो, उस जो एनर्जी कभी डिसिपेट नहीं होती, उसी तरह आपकी एनर्जी है। सन नेवर सेट्स। आपकी एनर्जी ऐसी है जो किसी न किसी रूप में दूसरी इनिंग में सबके सामने आएगी। कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अगर बहुआयामी की परिभाषा देखनी हो तो शायद विनोद जी से अच्छा मेरे को नहीं लगता सर कि कोई एग्जाम्पल मिलेगा। मल्टी फैसेटेड जिसको कहते हैं, कौन सी क्वालिटी है, कौन सा हुनर है जो आपके अंदर नहीं है। यहाँ कुछ कहने की जरूरत नहीं, जो भी आए हैं सब आपके अंतरंग हैं, आत्मीय हैं सर। तो उन लोगों के सामने आपको के बारे में कुछ कहना ठीक नहीं, लेकिन मेरी जो अपनी भावना है वो मैं जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि 2 मिनट का समय मिला है। आपके बारे में 2 मिनट में कहना एक वैसे ही है जैसे गागर में सागर भर देना। आप से मेरी सर साथ इनका मेरा बलरामपुर हॉस्पिटल से शुरू हुआ और 3 दशक से ऊपर हो गया है सर, करीब करीब। लेकिन सर जो इनकी चाहत है वह बनी हुई है। हो सकता है हम लोग बीच में ना मिल पाए हों कुछ दिन, और कोविड ने तो और दूरियां बढ़ा दी थी, लेकिन सर दिल से दिल की दूरी नहीं कभी गई। और जब ये बलरामपुर में आए तो करीब 1990 में सर ही केम इन बलरामपुर। ही वॉज अ बडिंग यंग सर्जन, और शायद मितई से ही आए हों जैसा मुझे याद आता है। तो ये आए सर, तो मैं किसी और यूनिट में काम करता था, और इनको देखते ही मुझे सर एक जो होता है ना सर नेचुरली मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है, तो मुझे लगा नहीं सर अगर मुझे मौका मिला तो मैं इनके साथ काम करूँगा। तो हमारे डायरेक्टर थे डॉक्टर पीके टंडन साहब, तो फिर ऐसे ही कुछ बात चली तो मैंने विनोद जी के साथ एक यूनिट बना ली। और सर थोड़ा यूरोलॉजी में इंटरेस्ट था शुरू से, और डॉक्टर विनोद जैन भी दलेला साहब और ये लोग के साथ रह, मेरे ख्याल से शुरू से ही इनका इंटरेस्ट था, और दलेला साहब को इन्होंने ट्रेन किया। दलेला साहब इस चीज़ को कहते हैं, और दलेला तो सर यूरोलॉजी में हम लोगों ने एक यूनिट बनाई सर। हाँ सर, तो उस यूनिट ने जो काम किया, जो इनिशिएटिव लिया, वो सब विनोद की वजह से था। इनमें 2-3 चीज़ें बहुत खास हैं, या किसी व्यक्ति को भूलते नहीं सर, और जहां भी जाते हैं अपने को इंडिस्पेंसिबल बना लेते हैं सिस्टम के लिए। ही इज इंडिस्पेंसिबल टू द सिस्टम। व्हेनेवर यू थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग न्यू, यू विल थिंक ऑफ विनोद जैन। आप सर वीसी हैं, आपका तो बहुत तजुर्बा है इनके साथ। हमारे गुरुओं के गुरु प्रोफेसर रमाकांत बैठे हुए हैं, उनके साथ भी इनकी बड़ी अंतरंगता है, जैसे हम लोगों के गुरु मेरे गाइड भी थे। तो मैं ये जानता हूं सर कि ये जो चीज़ ठान लें वो करते हैं। इन्होंने सर बलरामपुर हॉस्पिटल को बिल्कुल गैल्वेनाइज कर दिया। बीइंग ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एंड इट वाज द बिगेस्ट हॉस्पिटल, स्टिल इज द बिगेस्ट हॉस्पिटल इन गवर्नमेंट सेक्टर, और किसी ज़माने में इसकी काफ़ी वो थी, अब तो खैर अभी भी है। तो उसमें सर नई चीज़ें जो शुरू की वो डॉक्टर विनोद जैन की वजह से हुई। इन्होंने वहाँ पे एकेडमिक एक्टिविटी शुरू की जो वीकली है, आज भी चल रही, बड़े सक्सेसफुली चल रही है। स्थापना दिवस को यहाँ पे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ओवर अ सेंचुरी ओल्ड हॉस्पिटल है, और उस स्थापना दिवस का जो बेसिक मूल मंत्र है वो विनोद जी ने दिया वहाँ पे। कोई भी स्थापना दिवस ऐसा नहीं होता था जिसमें विनोद जी जुड़े ना हो, या विनोद जी के बिना परिकल्पना की जा सके कि स्थापना दिवस मनाया जा सकता है। कल्चरल एक्टिविटीज जो भी हमारे हॉस्पिटल में हुई, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उतनी अच्छी और वाइब्रेंट एक्टिविटीज नहीं हुई, थैंक्स टू विनोद। इन्होंने सर उस ऐसी यादगार कल्चरल एक्टिविटीज शुरू की जिनको आज करना अकेले संभव नहीं है वहां पे, एंड वी ऑल मिस ऑन एवरी कल्चरल फेस्टिवल, वी मिस अवर डियर विनोद। इन्होंने सर अपने को जो किया, अपने साथियों को प्रमोट करते थे कि भाई अपने बच्चों को लाओ, उनकी प्रतिभा भी होती है। इन्होंने मेरी बेटी रीतू, ऋचा सबको स्टेज पे बुला के प्रमोट किया। सच इज द मैग्नेमोसिटी ऑफ दिस जेंटलमैन। डोंट गो बाय हिज स्टेचर, ही इज टॉलर देन द टॉलेस्ट। इनके बारे में जो भी कहा जाए, मैं कोई, आप सब लोग जानते हैं
और कोई नई चीज़ नहीं, बहुआयामी हैं, पोएट हैं। लोग कहते हैं कि सर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा था कि क्या सर, आहत होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल आकर आंखों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान। यह कवि हैं, इमोशनल हैं, सेंटिमेंटल हैं सर, लेकिन इनको आहत किसने किया है मैं आज तक नहीं जान पाया, पता नहीं। बहरहाल ये कवि बहुत अच्छे हैं। 11 कविताओं को तो बड़ा संग्रह अभी वीसी साहब ने रिलीज भी किया, 11 किताबें लिखी हैं। भूषण अवार्ड और बीरबल साहनी अवार्ड के मोहताज नहीं है सर, जहाँ ये चलते हैं, जहाँ इनके पदचिन्ह चलते हैं, अवार्ड इनके साथ चलते हैं। बहरहाल बहुत ही सेंटिमेंटल फैमिली मैन है, इमोशनल हैं, हम सबसे बहुत जुड़े रहे। मेरे को बड़े भाई का रेस्पेक्ट उन्होंने हमेशा दिया, अब किस कारण दिया नहीं दिया, लेकिन आत्मीयता हमारी बहुत थी, हम लोग फैमिली फ्रेंड भी हैं। और यह ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर आप यू कैन बेट योर लाइफ ऑन हिम। हम इनके ऊपर पर्सनल एक्सीडेंट घर में हुआ सर एक, हम लोग यूरोलॉजी कॉन्फ्रेंस में पीजीआई में बैठे थे, उस समय कौन छोड़ता है कॉन्फ्रेंस, नए नए थे हम लोग, तो ये निकल के आए हमारे साथ सर, पीजीआई गए, पूरे दिन हमारे साथ रहे, आपको याद होगा वो एक्सीडेंट। इसके अलावा सर मैं डायबिटिक हूँ, अक्सर हाइपो होना, ये होना वो होना, बट आई ब्लाइंडली बैंग्ड ऑन हिम एंड ही नेवर फेल्ड मी इन लाइफ। दैट इज हिज ट्रू कैरेक्टर। एक तो ये सर फोकस्ड हैं, जो चाहते हैं करते। पीएमएस से मेडिकल कॉलेज जाना आसान नहीं होता सर, इट इज नॉट एन ईजी टास्क, एंड दैट टू मेडिकल कॉलेज तक गए ही नहीं, he created and carved a niche for himself which everyone remembers. Aaj it is a testimony for everyone to see what he has done and achieved in such a short time. ज़्यादा 2 मिनट्स का, लेकिन इट्स नॉट जस्टिफाइड, क्योंकि हमारा रिलेशन इज ऑफ 42 इयर्स, है ना, और 42 इयर्स को 2 मिनट से जस्टिफाई करना इट्स वेरी टफ। क्यों शिकता, एम आई राइट? शिकता ने जो भी कहा कि हम स्कूटर पे जाते थे, देखते थे, मेरी मैरिज ऐसे हुई, वो सब स्टेजेस इवन बिफोर मैरिज हम लोग सब वो देख चुके हैं और हम वहाँ थे हर उसमें। तो एक चीज कहूंगी कि वी हैव सीन मैनी अप्स एंड डाउन इकट्ठे दोनों फैमिलीज ने। अब ये है कि हमारा रिलेशन स्टार्टेड एज नेक्स्ट डोर नेबर। क्यों राजू भैया? हम लोग देन जैन फैमिली, देन शिकताज फैमिली, इस तरह से थे। तो मुझे शेक्सपियर की एक पोएम है 7 Ages, उसमें ही सेज कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्ले ईच रोल इन लाइफ परफेक्टली। हर रोल को हर स्टेज में एज ए फादर, एज ए फ्रेंड, एज ए हस्बैंड, एज ए कोलीग प्ले करना बहुत इज वेरी टफ। डॉक्टर जैन इज द ओनली पर्सन इन माई लाइफ ऑनेस्टली जिन्होंने हर स्टेज पे, हाँ गुड्डू जी, यस मुझे भी बड़ा ऑड लग रहा है, गुड्डू जी एक ऐसे इंसान है जिन्होंने अपनी लाइफ में हर रोल बहुत परफेक्टली, बड़ी ऑनेस्टली, बड़ी सिंसियरली ही प्लेड। वी फील प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद यू गुड्डू जी, रियली। बस 2 मिनट्स का प्रेशर इज स्टिल इन माई माइंड। मैं एक चीज की ये लिस्ट में कहाँ है, अबू बिन एडम, मैं इससे आपको समझाने की आई विल ट्राई कि he was in his deep sleep and one day he woke up from his deep sleep and he saw a messenger of God from his window. He was holding a golden book in his hand, that messenger. Adam asked, "What's in your hand?" And this messenger of God said, "It's a golden book and I am messenger of God. In this book, I am having the names of people who love God." Then Adam, he didn't believe in much worship. He used to, ये कर्मा में उसका बहुत विश्वास था. He used to work for humanity, दूसरों की सेवा करना. Then he, out of curiosity, he asked, "Is my name in this list?"
God's messenger said, sorry, your name is not in this list. After a few months, again the messenger appeared. This time again Adam asked, what's in your hand? And he said, it's a book. और इस बुक में क्या है? Then messenger said, इस बुक में उनके नाम हैं जिनको भगवान प्यार करता है. He asked, is my name in this book? Then messenger said, you are on the top of the list. And Guddu ji, you are on the top of the list. क्योंकि आपके कर्म ऐसे हैं, आपके the dedication you have, sincerity you have, और जिस तरह से you keep on working, भगवान भी आपको प्यार करते हैं. और wherever your mother is, she must be blessing you every time. So with these words, I close my words once again. May God shower all happiness of the world on you. Keep shining like a star. I think 2 minutes I had. Thank you very much. मुश्किल तो है सर के बारे में कुछ भी कहना 2 मिनट में. जब मैं पढ़ रहा था MBBS में और सर बलरामपुर में काम कर रहे थे, तब से इनके बारे में सुन रहा था NMO के थ्रू, क्योंकि नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन में ये भी कार्यरत थे और हम भी थे. तभी लगता था कि कोई PMS में काम करने वाला व्यक्ति कैसे इतना टीचिंग में इंटरेस्ट रख सकता है. रमाकांत साहब ये उस समय क्या करते थे, इंटर्न्स को, वहां पे स्टूडेंट्स MBBS के बलरामपुर में नहीं होते थे, इंटर्न्स को और जो लोग ऑब्जर्वरशिप करने आते थे उनको सबको इकट्ठा करके आउट ऑफ वे जाकर के पढ़ाते थे. जो शायद शुरू में किसी ने कहा था कि इनकी इच्छा थी कि मैं शिक्षक बनूं, बिकॉज ऑफ सम रीजंस ही कुड नॉट एट द टाइम व्हेन ही पास्ड हिज MS. He did his pool officer's job, but he continued that instinct, and that makes the man perfect. कि आपके अंदर जो इच्छा है उसको अगर आप मरने नहीं देते हैं, उसको अगर आप जागृत रखते हैं, तभी आप जो चाहते हैं उसको अचीव कर पाते हैं. और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल डॉक्टर विनोद जैन साहब हैं. उन्होंने अपने अंदर उस इच्छा को जागृत रखा कि नहीं, मुझे पढ़ाना है. जब हमने और उन्होंने ज्वाइन किया साथ साथ में, तो मुझे बड़ा अटपटा लगता था कभी कभी कि सो सीनियर टू मी, 14 years 15 years सीनियर टू मी, बट ही वॉज बिहेविंग लाइक ए फ्रेंड. बिल्कुल मित्रवत व्यवहार था इनका. एक बार मैंने इनसे पूछा कि सर आप इतने सीनियर हैं, हम लोग के साथ में हैं. इनका क्या कहना था कि यार संदीप, तुम जवान लोगों के साथ रहता हूं तो मैं भी जवान बना रहता हूं. और ये उसी तरीके से हम लोग सब, कभी मुझे लगा ही नहीं उस कैरियर में, उस सर्जरी के पीरियड में, कि ये हमसे 14 साल सीनियर. हमेशा मतलब गुड्डू भैया कह देते थे कभी इनको, पता नहीं, मैं आज एक और सीक्रेट आप लोग अभी तक किसी ने शेयर नहीं किया, मैं कर देता हूं. मुझे लगता था कि हमला साहब की मिसेज ने शेयर कर दिया होता, लेकिन मैं कर देता हूं. हम तो भाभी को कभी शिकता कहते ही नहीं थे कि शिकता भाभी, हम तो डाबू ही कहते थे कि डाबू भाभी कैसी है. इनसे हमेशा यही पूछे थे इनका घर का नाम कि डाबू भाभी कैसी हैं. मुझे नहीं लगता जैन सर कि मैंने कभी शायद भाभी को शिकता जी के नाम से, या तो भाभी किया, हमेशा चरण छुए, और आपसे जब हंसी मजाक में बात हुई तो भी कहते थे कि डाबू भाभी कैसी हैं. क्योंकि अब क्या बताएं, ऐसा संबंध रहा. हमारे तो ये गुरु भी रहे, बहुत कुछ सीखा इनसे, बहुत कुछ सीखा. क्योंकि KGMU में, KGMC जब कहेंगे हम लोग, तो जब KGMC में थे, KGMU था नहीं उस समय, तो बड़ा एक एक चीज को लेकर के सबकी एक, क्या कहते हैं कि नहीं मैं ही करूंगा ये, मैं ही करूंगा ये. जैसे लेप्रोस्कोपी थी,
तो रमाकांत साहब जानते होंगे कि नहीं, कोई और नहीं कर सकता, मैं ही करूंगा। तो मैं जब एसआर था, MSD यशवाल साहब उस समय चोटी थे, तो मैंने लेप्रोस्कोपिक कोलिसेक्टमी कर दी। बड़ा बवाल हुआ डिपार्टमेंट में कि एक एसआर ने कैसे कर दी, हम क्यों नहीं कर सकते। खैर उसके बाद मुझे करने को नहीं मिला, फिर मेरे पे बैन लग गया कि नहीं, एसआर नहीं कर सकता है, सीनियर रेजिडेंट कैन नॉट परफॉर्म लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, क्योंकि एक मोनोपोली थी। दलेला साहब बैठे हुए, हम इनके JR2 थे, इनके ये मेरे थीसिस गाइड भी थे, और मैं ये कहने में अपने आप को आज भी बहुत प्राउड महसूस करता हूं कि इनके अंडर में हमारा रेजिडेंसी में सर रेजिडेंसी में ब्रिटिश जर्नल ऑफ यूरोलॉजी में पेपर छपा था, और मैंने चाहे एसोसिएट से प्रोफेसर का इंटरव्यू दिया, चाहे ट्रॉमा के प्रोफेसर का इंटरव्यू दिया, सारे सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स ने कहा कि ये पेपर तुम्हारा टॉप पे होना चाहिए, क्योंकि तुमने इसको रेजिडेंसी में छापा था और ये इंटरनेशनल जर्नल में छपा था। तो ऐसे हमारे टीचर्स रहे। जैन साहब जब आए हमारे साथ बने, हमने कहा सर लेप्रोस्कोपी में यहां पे बड़ा, इन्होंने कहा घबराओ नहीं, हम आ गए हैं, हम लोग इस कॉकस को तोड़ेंगे। और चांस की बात थी कि हम ओपीडी में एक दिन बैठे हुए, तब हमारी इनकी यूनिट अलग थी, बाद में हम लोग एक ही यूनिट में आ गए। तो हमारी यूनिट में पेशेंट आया जिसको एम्पाइमा था, और जब उसका एक्सरे कराया सर, मैं शायद आपको दिखाऊंगा, कभी आपको दिखाया नहीं मैंने, वो पेपर पब्लिश भी हुआ हम लोग का इंटरनेशनल जर्नल में। तो जब उसका मैंने एक्सरे कराया तो देयर वर मल्टीपल नीडल्स ऑल ओवर हिज बॉडी, ऑल ओवर हिज बॉडी। मैं उसका अगर आपको स्कल का और फेशियल एक्सरे दिखाऊंगा तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ नीडल्स ओनली ओवर फेस इंसर्टेड इनसाइड, ऑल ओवर बॉडी, more than 2,000-3,000 needles all over body, and he came with empyema thoracis. उसकी ICD कर दी गई, पहले थोड़ा इंप्रूव हुआ, फिर जैन साहब के पास में गया, क्योंकि मैं लेप्रोस्कोपी तो कर चुका था, थोरेकोस्कोपी मैंने कभी नहीं की थी, लेकिन इनको जानता था कि ये यूरोलॉजिस्ट हैं और लेप्रोस्कोपी बलरामपुर में करते रहे हैं, मेरी यूनिट में थे नहीं। तो मैंने कहा सर ऐसा ऐसा एक केस आया है, तो क्या किया जाए, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, उसको एम्पाइमा है और बहुत। तो बोले देखो संदीप, सारी निडल्स को तो हम लोग निकाल नहीं सकते, लेकिन एम्पाइमा इसी वजह से हुआ होगा, कोई निडल उसके प्लूरा से लंग में पहुंच गई होगी। तो इन्होंने कहा कि लेट अस डू थोरेकोस्कोपी, एंड ही वाज सो ऑनेस्ट। बोले मैंने लेप्रोस्कोपी की है, तुमने भी लेप्रोस्कोपी की है, हमने थोरेकोस्कोपी आज तक नहीं की, लेट अस डू इट फॉर फर्स्ट टाइम, एंड वी परफॉर्म्ड इट। सर अगर आपको याद हो वो वीडियो मेरे पास आज तक है, और हम लोगों ने 6 निडल्स जो उसके प्लूरल कैविटी में थी उसको निकाला थोरेकोस्कोपी से सर। सेकेंड डे उसकी ICD आउट करी, नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे, एंड ही बिकेम ऑल राइट, एंड अल्टीमेटली दैट पेपर वाज पब्लिश्ड। सो ही इज नॉट ओनली टॉर्च स्पीयर ऑफ सो मेनी थिंग्स। प्रोफेसर रमाकांत साहब, मैं क्षमा चाहता हूं सर आपसे, लेकिन उस समय आप भी थोरेकोस्कोपी नहीं कर रहे थे विभाग में, थोरेकॉटमी कर रहे थे, एम्पाइमा मैनेज कर रहे थे सर आप, लेकिन थोरेकोस्कोपी नहीं कर रहे थे। एंड लेकिन इनकी मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने जब इस चीज को देखा तो इन्होंने कहा, और उस एज पे ही स्टार्टेड डूइंग थोरेकोस्कोपी विद अस। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर सुरेश कुमार को ट्रेन किया, फिर ही चेंज ओवर टू एनोरेक्टल, और पता नहीं आप लोगों को सर पता है कि नहीं पता है, अरशद को भी एनोरेक्टल की शुरुआत कराने वाले और उसमें ट्रेंड करने वाले डॉक्टर रमाकांत ही थे। ऐसा हुआ करता था सर्जरी डिपार्टमेंट। ये थी सर सर्जरी डिपार्टमेंट की हिस्ट्री। मैं हमेशा जैन साहब से कहता रहा, एक बार शायद जीवन में इनको एक तकलीफ हुई थी और इन्होंने मुझे याद किया था, मैं पहुंचा था उस समय विद इन 5 minutes, बिकॉज माई हाउस इज ओनली 5 minutes अवे फ्रॉम हिज होम। और मैं आज फिर ये कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि जैन सर, भाभी
जब भी जरूरत पड़े संदीप तिवारी की याद कर लीजिएगा। इट विल टेक ओनली 2-3 मिनट्स, चाहे वो 3 बजे हो सुबह का, चाहे 4 बजे हो, आपका भाई आपके सामने रहेगा। और जयंत साहब के लिए बस केवल आखिरी लाइन कि उनका आना था। रमाकांत सर, आप तो शेर व शायरी के शौकीन हैं। उनका आना था कि बज़्म में आ गई रौनक। उनका आना था कि बज़्म में आ गई रौनक। फिजा का हर फूल कहता है दास्तां उनकी। फिजा का हर फूल कहता है दास्तां उनकी। भाई विनोद, मैं समझता हूँ सब करीब करीब सभी कुछ कवर हो चुका, लेकिन चूंकि आपका लोगों का आदेश है तो मैं जरूर कहूँगा। पहली बात तो मैं दिल से कहना चाहता हूँ कि मुझे जब अपनी पुरानी जिंदगानी याद आती है तो एक मेहरबान की मेहरबानी याद आती है। वो गम था या मेरी खुशी मेरी, उसने हर पल मेरा साथ दिया। ऐसे तरह का मेरा रिलेशनशिप इनसे हुआ। एक स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप होता है, आपने अक्सर देखा होगा, अक्सर बहुत सारे लोग एक साथ बैठे रहते हैं, कोई रिलेशनशिप नहीं है फिर भी बैठे हुए हैं। एक टाइम आता है जैसे खिड़की से झांका है क्या हुआ, उसके बाद इश्क हुआ। हम सबके लाइफ में ऐसा होता है, एक रिश्ता बदल जाता है। उसी तरह क्या हुआ कि जब ये फिर दोबारा हमारे सामने एज ए रेजिडेंट कभी कभी थे, कभी स्टूडेंट की तरह थे, तो हर फेज में एक अलग तरह का इंसान मैंने इनमें देखा, लेकिन उतनी करीबी नहीं हो पाती जितना कि मैंने एक अब छोटा सा एपिसोड सुना दूंगा आपको, इसे याद भी शायद ना हो। तो सैटरडे का दिन था और मैं पेशेंट्स का राउंड ले रहा था। उस समय स्कोलिन और बेटनीसॉल दोनों एक ही कलर के, पिंक कलर के बॉयन में आते थे। एक पेशेंट बिल्कुल रिकवर कर रहा था और उसको समहाउ द अदर इंस्टेड ऑफ बेटनीसॉल किसी ने स्कोलिन लगा दिया। पेशेंट रेस्पिरेटरी पैरालिसिस में चला गया, वार्ड के अंदर वार्ड, एंड ही वाज विद मी। तो मैंने इनसे कहा बैठ के कि उसको फिर रिवाइव किया गया, काफ़ी देर रेसिस्टेट करते रहे क्योंकि ही ओनली नीडेड ऑक्सीजन एंड एयर, वी हैव टू डू दैट। खैर वो समहाउ द अदर रिवाइव हुआ। तो मैंने इनसे कहा तुम इसी पे बैठ जाओ, इसको देखते रहना। एंड राउंड फिनिश हो गया, मैं चला गया। अब यहाँ पे देखिए जो अनफॉरगेटेबल बात है कि मैं मंडे को जब राउंड पे आया तो मैंने देखा एक शख्स स्मार्ट था, उसकी दाढ़ी बड़ी हुई है, नहाया नहीं है, भूखा प्यासा वहाँ बैठा हुआ है। तो मैंने कहा कि आज तुम क्या फ्रेश होके नहीं आए? तो इसने कहा कि सर मैं गया ही नहीं, आपने कहा था बैठ जाओ। तो मैं पेशेंट को केयर करता रहा, पेशेंट सर्वाइव कर गया, एंड दैट वाज द टाइप ऑफ डेडिकेशन। वन एग्जाम्पल इज अनफ टू टेल यू। एंड उसके बाद मैं बताऊं, रियली मैं इतनी देर से सुनते डॉक्टर दलेला का, संदीप तिवारी का, इन लोगों का जब मैंने सबका सुना, एसके सिंह का सुना मैंने, सारे लोगों सुनने के बाद एक्चुअली फैक्ट क्या है कि मैं आपको केवल यही लाइन कह के ही ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, टाइम बहुत हो चुका है, कि इनसे वो मुलाकात कब हुई थी कि जिसमें कि ये हमारे करीब आ गए और हमारे लगते जिगर भी बन गए, हमारे दोस्त भी बन गए। वो रिश्तों का कोई उसमें फिर सीमाएं नहीं होती। तो हम ये बहुत क्लोज रहे। सारा जो क्रेडिट डिपार्टमेंट में जो कुछ कभी कुछ थोड़ा बहुत मुझे मिलता है, उसमें बहुत बड़ा रोल मेरे साथ उस टीम का है जिसमें ये थे, संदीप तिवारी था, पता नहीं है कि चला गया वो, और एक टीम थी मेरी, अकेला कोई कुछ नहीं करता। तो मुझे विनोद याद आ रहा उस कहने के लिए इस बात को कि मैं पहली मुलाकात के पल भूल गया हूँ। यहाँ बैठे बैठे मुझे रियली भूल गया हूँ कि मेरी पहली मुलाकात तुमसे कब हुई। तो मैं पहली मुलाकात के पल भूल गया हूँ और किससे हुई थी पहल ये भी भूल गया हूँ। और ऐसे तो मुझे याद था हर शेर जमानी, देखा तुम्हें तो सारी गजल भूल गया हूँ। जो सत्य है कि देखिए इनके अंदर मैंने एक ओबीडियंस देखा, रिस्पेक्ट देखा। मैंने इसके अंदर ये देखा कि बड़ी अजीब सी बात थी, वो हम अब कहते रहते हैं, ये कहता कि मैंने कहा था या मैंने सिखाया इसको। रियली ये था कि किसी चीज़ को हम लोग टारगेट करते थे। हमारा डिपार्टमेंट बहुत शैम्बल्स में था सर। मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, अपने सीनियर्स के कंधों पे ही खड़ा हूँ मैं। मेरी हाइट वही है जो उन लोगों की पहुँचाई हुई है, मेरा कुछ क्रेडिट नहीं है। बट क्या है कि डिपार्टमेंट सब बहुत बुरी हालत में था। लोग जानते हैं कि फर्श उखड़े पड़े हैं, ऑडिटोरियम जो सड़ा हुआ था उसका सब छतें गिर रही हैं, क्या आप कहने वाला नहीं। तो मेरे मन में था कि 4 साल मुझे रिटायरमेंट के हैं
मुझे इस डिपार्टमेंट को इंटरनेशनल ग्रेड तक लाने की कोशिश करनी है। ड्रीम्स थे, इन लोगों के संग बैठ के डिस्कस किए, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। अब उसमें सब जुट गए। तो ये मुझसे बार बार कह रहा था कि बॉस आप हमेशा सिखाते हो बी द बिगेस्ट ड्रीमर, बी द बिगेस्ट ड्रीमर। तो ये ड्रीम कोई बड़ा नहीं है आपके लिए। हमने कहा यार बहुत कुछ करना है, कैसे करेंगे। खैर उसी समय वो CMS बने, सब बने। तो उन सब में ऐसा somehow the other it happened कि हम लोग जुट गए फिर, और सब चीज़ें रिपेयर हुई, रेनोवेट हुई। और कुछ ऐसी बात है जो बता भी नहीं सकता मैं कि कुछ चीज़ें मैंने पकड़ ली लोगों की गलत, कि उसके मारे जिसके आदमी ने गलत काम किया था उन लोगों ने बैठ के जितना गलत पैसा लिया था उस पैसे को मैंने कहा लगा दो डिपार्टमेंट में, नहीं तो मैं अरेस्ट करा दूंगा। तो खैर वो पहले की बात थी, वो भी हुआ। कुछ लोगों ने हेल्प भी की, बाहर के लोगों ने। कुछ ये भी हुआ कि एक बहुत बड़े कोई नेता थे, नाम नहीं बताना चाहता मैं, उनके डायबिटिक फुट की सर्जरी को दिल्ली से किसी ने समझा दिया, तो वो यहाँ पर मैंने की। उसका फ़ायदा डिपार्टमेंट को भरपूर मिला। ये लेवल था कि सर मैं उस समय ये स्थिति थी कि लोग कहते थे कि रमाकांत अगर चांद मांगेगा तो हम चांद देंगे, जवाब हम देंगे, उसको नहीं देना, किसी कमेटी में उसको मत रखना। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट पर्सन जो चीफ मिनिस्टर था उस समय। उसने कहा कि इसको किसी कमेटी में मत रखना, ये न सिलेक्शन में रहेगा कि साहब ये सामान चाहिए हमें। उस समय ही मैंने प्लाज्मा जो स्टेरिलाइजर है उसके लिए अप्लाई किया था। इट वॉज रिजेक्टेड लाइक एनीथिंग। तो मैंने कहा कि ऐसी तैसी मुझे नहीं फर्क पड़ता। आई वेंट सेंट एन एडवांस कॉपी टू द मिनिस्टर एंड ऑनवर्ड। मैंने उसके बाद वो आई मशीन, 3 मशीन आई। उस समय 65 लाख रुपीज़ की मुझे मालूम है। और 2 और छोटी मंगाई मैंने, ऑन्कोलॉजी और पीडियाट्रिक्स, और एक और उसके लिए ऑप्थेल्मिक्स के लिए। इट केम and it's working in department. I'm very proud. I got the training of the people done and everything was done. तो क्या है कि इन लोगों ने काम को इस तरह लिया कि मैं इससे उदाहरण बेटर नहीं दे पाऊंगा कि मेरे पास हर हेड दूसरे डिपार्टमेंट के आते थे, ये कहते थे कि भाई तू बैठा हुआ हर समय पेपर लिखता रहता है या म्यूजिक सुनता रहता है या कंप्यूटर पर काम करते हो, तुम्हारे पास फाइल वेल कहाँ रहती है। हमने मेरे पास फाइल क्यों होगी। आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द पावर। जो काम है डिवाइडेड है, ये करेंगे, वो देखेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे। और जो डुएबल है उसे कर दो, जो न डुएबल हो उसे करना मत कभी। और जो बीच का हो उसके बीच में डीप फ्रीज में डाल के हमको समझा दे, बता देना, मैं समझा लूंगा। जो तुम करोगे आई विल बैक यू लाइक एनीथिंग। इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि मुझे टाइम मिल गया और उसमें प्लानिंग करना, एग्जीक्यूट करना, कॉन्टैक्ट बनाना, सब करने का। और ये लोग अपने मेरे साथ जुटे रहे। एकेडमिक्स भी करनी थी, 5 बजे के बाद CMS का काम भी करना था। इस हर चीज़ में ये पूरी टीम जो मेरी थी, जिसके अंदर एक और था वो भाग चला गया, वो चाहे समीर मिश्रा। कहाँ बैठा है? अच्छा वो है समीर, यहाँ है, आनंद है। तो इन लोगों का ऐसा कोऑपरेशन रहा कि आई एम वेरी लकी एंड प्राउड। आज मुझे बड़ी खुशी होती है बैठ के। ये सब मुझे क्रेडिट है, मेरा कोई क्रेडिट नहीं। क्रेडिट इनका है कि उसके के शौहरत पे मुझे नाम मिला। किताबें लिखने में कोई डाउट नहीं इसके बाद कि मैंने इसको इंस्पायर किया। डॉक्टर दलेला ऑल्सो इज हियर, आई एम वेरी हैप्पी। मैं तो कहता किताब लिखनी चाहिए, और ये सब मुझसे बहुत आगे निकल गए। मैं तो लिखता रह गया। विनोद ने कितनी किताबें लिखी, अवार्ड्स मिले, तो और अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इसके अंदर जो लोगों ने गुण जितने बताए, उन सबसे बड़ी एक बात ये कि हिज मैसेज शुड बी ऑफ लाइफ, वो ये होना चाहिए कि नेवर क्विट अंटिल यू विन। तो लड़े रहो, लगते लगे रहो। और हमने देखा है ये जब आप जिद करते हैं ना, तो वो कायनात भी झुक जाती है और कहती है यार इसको दे दो। और इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लोगों को मालूम है कि कहाँ मैं गवर्निंग काउंसिल मेंबर और कहाँ ड्रीम देख लिया कि प्रेसिडेंट ऐसा ही। तो उसमें क्या हुआ सर, मुझे किसी ने सरकार में सैडिस्टिक वे में टॉन्ट किया मीटिंग के अंदर। मैं वो नाम नहीं लूंगा सर, सारी टीचर फैकल्टी बैठी थी। तो जब उस समय मैंने अनाउंस किया कि लोगों को पता लगा ड्रीम शुड बी अनाउंस्ड, छिप के ड्रीम पूरे नहीं होते। अब जब ड्रीम अनाउंस कर दिया आपने, तो आपके प्रेस्टीज इशू है, तो आप जान लगा देंगे उसके लिए। तो वहां पे ये अनाउंस कर देगा, अरे रमाकांत साहब जो है 50 साल से कोई यहाँ प्रेसिडेंट नहीं बन पाया, ASI का ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। देयर इज नो वे टू अनाउंस, somebody announced from a higher authority। तो मैंने कहा कि सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो उनका कहिए था। मैंने कहा देखिए आज आपने कह दिया इस बात को, कोई बात नहीं, यस मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे इलेक्शन के रिजल्ट का इंतजार नहीं। और मुगल आजम पिक्चर देखी थी तो याद रखिएगा, उसमें से कहा था कि सलीम कहता था जंग से फैसला होगा, उसके बाप ने क्या कहा कि मुझे जंग के फैसले का इंतजार नहीं, मैं जंग जीत चुका। ऐसे ही मैं बोला था।
ये सब लोग थे। मैं जीत चुका। इट वाज अक्टूबर, नवंबर 15 को काउंटिंग थी। सर आप लोगों की गुड विशेस थी मेरे साथ में, सब लोगों की। नतीजा क्या हुआ सर? थम्पिंग मेजॉरिटी से मैं जीता और 3/4 वोट मुझे मिले और बाकी 1/4 वोट में 2 लोग और बट गए। सो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि अगर आप पूरी ताकत हो उससे लग जाते हैं जैसे ये करते थे, तो हमारी वो टीम, जब मैं बाहर आ गया रिटायर होकर, तो मुझे जरूर महसूस हुआ, वो कमी मुझे महसूस होती थी। और आज जो संदीप तिवारी कह रहा है, इस चीज को मैं शान से कह सकता हूं कि यहाँ पे बैठे जितने भी लोग हैं, और भी होते तो मैं उनका नाम भी लेता। आप ये सोचिए सर कि डॉक्टर दलेला ने जो काम किया है, मैं उसका कोई जवाब नहीं दे सकता। आई हैव नो वर्ड्स टू से। एक्सीलेंट पार्ट एट, मतलब कहना चाहिए कि ही इज द सर्जन रियली बिलो बियॉन्ड योर थिंकिंग, पार एक्सीलेंस। और ह्यूमैनिटी का कोई टीचिंग रिस्पेक्ट कितना है इसके अंदर, अब मैं सब बताऊंगा तो शायद उचित नहीं होगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट। संदीप तिवारी बिल्कुल ठीक कहता है, आप एक फोन करेंगे विद इन मिनट्स आएगा। अगर मैं कभी कुछ कह देता हूं कि कहाँ है मुझे जरूरत है, आओ फोन, तुरंत आएगा, फौरन आएगा। तो ये चीजें इन लोगों, समीर में, इन सब में है, किसी को भी। तो ये फीचर्स इस पूरी यूनिट की टीम के अंदर देखिए। आप कल्चरल प्रोग्राम के अंदर मेडिफेस्ट मैंने लिया, डॉक्टर चंद्रावती ने मुझसे बहुत कहा, रमाकांत जी मत करो, मुझे बहुत मानती थी, फंस जाओगे, बड़ी बुरी हालत है, लड़के बदतमीजी करते हैं। हमने कहा नहीं, हम लेंगे, और वो हम लोगों ने किया, शान से किया सर, कोई झंझट नहीं हुआ, हमेशा होता रहा। एंड सब ये लोग जुड़ गए। वी स्टार्टेड दैट आफ्टर इट वाज ऑलमोस्ट डेड फॉर मेनी इयर्स। एनीवे वी डिड इट, नथिंग हैपेंड, सब मैनेज्ड, और सभी लोगों की टीम ने काम किया हमारी, वो भी काम हुआ। फिर मैं सुनता रहता हूँ पैरामेडिक ये हो रही है, एटीएलएस की ट्रेनिंग हुई, जबकि सर एटीएलएस ट्रेनिंग फर्स्ट टाइम केजीएमसी से मैं ही गया था, बर्मिंघम ट्रेनिंग लेने के, वहाँ से पास करके आया, एक लड़के को और ले गया था। लेकिन ये कि मुझे ट्रॉमा में खुद करने में इतना फुर्सत नहीं थी, ना इंटरेस्ट था, मेरा थोरेसिक इंटरेस्ट था, ये तो बाद में आ गया डायरेक्टर। सो विद दोस थिंग्स आई विल जस्ट से दिस दैट ही इज रियली अ मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी, and I wish and I'm hopeful that he should accept some teaching profession at present somewhere, जहाँ भी ठीक समझे वो। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की कैपेसिटी है तो बिल्कुल हमने तो एंजॉय किया, कई साल तक प्रिंसिपलशिप भी एंजॉय की और पढ़ाया भी और सब कुछ किया। तो दोज थिंग्स आई लॉट ऑफ गुड विशेस फॉर यू विनोद, एंड आई एम श्योर अबाउट इट कि विद रिटायरमेंट के बाद तुमको भी कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। ये सब है यार, कोई होने ही नहीं देंगे, मुझे मालूम है इस बात का। तो विद दोज थिंग्स एंड एक बड़ी अजीब चीज़ सर आपको नहीं मालूम होगा कि यहाँ ये मेरे स्टूडेंट हैं, यहाँ जो इनकी मैडम है शिक्ता जी भाभी, इनकी मेरी डॉटर पूजा रमाकांत जो है वो इनकी स्टूडेंट है, सेंट डोमिनिक में थी, तो शी इज देयर। सो विद दोज थिंग्स आई जस्ट से बिकॉज द टाइम इज वेरी डिटेल, सो आई थॉट इट शुड बी गुड इनफ। तो यू नो माय बेस्ट विशेस टू यू, यू आर ऑलवेज वेलकम, एंड सेकंड स्टेज तुम्हारी उससे बेहतर होगी, फिर कभी हम मिलेंगे तो फिर दोबारा बात करेंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू बोथ ऑफ यू। थैंक यू। सबसे आखिरी हो तो टाइम नहीं लूंगा। 2009 में मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया और सबसे पहला कमरा जैन साहब का है, सर्जरी डिपार्टमेंट घुसते ही सबसे पहले प्रणाम किया, इनके बारे में जानते रहते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें जब भी मुझे सर प्रॉब्लम आई, जब से मैंने विभाग बनाया और सामने है बॉस आपसे कुछ बात करनी है, जहां रहते थे मैं इनसे जाके प्रॉब्लम पूछता था और इन्होंने कहा ये करना है, तो मैं इनकी तरफ देखता था, जो इन्होंने कहा तो वो चीजें मैंने करी। और बाकी एक अभी उन्होंने कविता सुनाई, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो शायद वो मेरा भी मोटो है, मैं भी उसी तरह करता हूँ। और इन्हीं बातों के साथ भाभी जी को बुलाऊंगा आपके नए जीवन के लिए, जैसे फूल खिले हैं और खुशबू फैला रहे हैं। अंजना आ जाओ, हैं आप भी ऐसे ही खिले रहें, ऐसे हरे भरे बने रहें और ऐसे खुशबू फैलाते रहें, और हम लोग आपसे आशीर्वाद लेते रहेंगे, मिलते रहेंगे। हम तो साथ ही हैं, कहीं जा थोड़ी रहे, बस वो पहला कमरा छूटा है, पहला कमरा छूटा है। Respected Honorable Vice Chancellor Puri Saab, Ramakant Saab, yes, a teacher of Professor Vinod Jain. मैं आज KM सिंह साहब को भी याद करूंगा, जिनके साथ आपने MS किया। शायद जितने लोग आए हैं यहाँ पर, मैं सबसे करीबी हूँ इनके। मेरे मकान और इनके मकान के बीच में 20 मीटर का फासला है और मैं 50 साल से इनको जानता हूँ। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ और सबसे पुराना प्रोफेसर हूँ, 36 साल हो गए मुझे वहाँ पढ़ाते हुए। शायद
बहुत सारी चीज़ें मैं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं 2 ही चीज़ें कहना चाहूँगा कि जैसे हम लोग गुड्डू भैया ही कहते हैं आपको, और शिक्ता जी को शादी से पहले उनके फादर दत्ता साहब, डॉक्टर दत्ता साहब से मेरी तारुफ था, और शिक्ता जी का इनके मिलने से पहले मेरा इनसे तारुफ था। और शिक्ता जी, एक हम लोगों ने प्रोग्राम देखे आज, तो उस ज़माने में एक बीबी नातियों वाली एक सीरियल आता था टीवी पे, लखनऊ दूरदर्शन में, तो शिक्ता जी उसमें एक बहुत शानदार रोल करती थी क्रिश्चियन बच्ची का, और शायद वहाँ से प्रेरित हुए जैन साहब, और बाकी चीज़ें मुझे बहुत सारी मालूम हैं तो उसका मैं जिक्र नहीं करूँगा। जैन साहब का 1-2 चीज़ें जो शायद किसी ने नहीं कही, और मैं पूरी साहब से ये कहना चाहूँगा कि इनके जाने के बाद आपके यूनिवर्सिटी में एक वैक्यूम होगा छोटा सा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को ये कवर किया करते थे। He used to be a kind of the connectivity amongst various groups of students, staff, and तो एक सिंगल व्यक्ति आपको ढूंढने में अभी समय लग जाएगा सर, लेकिन आई एम श्योर दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ KGMU, which used to be part of Lucknow University for very long years, and in fact जैन साहब जब यहाँ पर अपॉइंट हुए तो वो लखनऊ यूनिवर्सिटी का ही पार्ट था। संदीप तिवारी जी अभी यहाँ पर थे, पाहवा साहब थे और जैन साहब थे। इन लोगों का लेक्चरशिप का इशू था, और जैन साहब के पास में बलरामपुर अस्पताल जाया करता था विभिन्न कारणों से। ही इज नॉट ओनली अ सर्जन डॉक्टर साहब, ही इज एब्सोल्युटली परफेक्ट फिजिशियन ऑल्सो। He has got so much depth of knowledge. इनको बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये बहुत अच्छे फिजिशियन भी है, और उसके साथ ही साथ अब मैं क्या कहूँ, मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ, जब ये साइकिल से चलते थे और MBBS कर रहे थे, फिर वो आई थिंक आपकी जो MS की थीसिस थी वो गोल्ड इन सीमेन के ऊपर थी शायद, और हर स्टेज पे फिर देन वी वर्क टुगेदर मेडिकल जियोलॉजी। मैं जियोलॉजी डिपार्टमेंट में हूँ यूनिवर्सिटी में, तो मेडिकल जियोलॉजी में कई प्रोजेक्ट्स के शायद 3-4 थीसिस भी हम लोगों ने को सुपरवाइज की, गॉल ब्लैडर स्टोन्स एंड, और जो एक बहुत ख़ास बात कि मैं इनके परिवार का ही हिस्सा हूँ, और जैन साहब हमेशा तरक्की करें। ही सच पर्सन्स ऑलवेज वेरेवर दे आर। एक्चुअली कुछ बोलने को रहा नहीं, and friends, families, seniors, juniors ने बहुत कुछ बोल दिया, and मुझे वो फैमिली की वो कविता बहुत अच्छी लगी, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। So I think it says it all. That is the charisma of Professor Vinod Jain. Of course, I have been very closely associated for the past 2 years, and कई चीज़ें आप लोगों ने बोली, समझी, and I also resonate exactly the same thoughts. And so मैं और कुछ नहीं बोलूँगा, मैं कुछ 2 पंक्तियाँ मैंने आपके लिए नेट से ढूंढी क्योंकि because I thought it's appropriate to talk about this. उसको रुखसत तो किया था, मुझे मालूम नहीं था, उसको रुखसत तो किया था, मुझे मालूम नहीं था, सारा घर ले गया, घर छोड़ के जाने वाला। क्या बात है सर, क्या बात है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़ियों से हमने कैसे बनता है आशियाना, पूछा चिड़ियों से हमने कैसे बनता है आशियाना, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है।